नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाइफ टेक गुरु के इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किताब की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। बी हियर नाउ का पार्ट 2 फ्रॉम बिंदु टू ओजस। यह हिस्सा हमें ले जाता है उस अंतरयात्रा पर जहां हम खुद को पहचानते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा, प्रेम, चेतना, प्रकाश और अंततः ओजस तक की यात्रा। अगर आप भी आत्मबोध, ध्यान और गहरे अर्थों की खोज में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि हम इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे और आपको ऐसे विचार देंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। किताब का नाम बी हियर नाउ। लेखक बाबा रामदास, डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट। पार्ट 2 फ्रॉम बिंदु टू ओजस, द कोर बुक। भाग 2, बिंदु से ओजस तक, मूल पुस्तक। परिचय, इंट्रोडक्शन। समर्पण की शक्ति, जब शब्द साधना बन जाए। लेखक की यह अभिव्यक्ति एक साधारण औपचारिक समर्पण नहीं है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जहां सृजनकर्ता खुद को अपने कर्तृत्व का केंद्र नहीं मानता, बल्कि उस अदृश्य शक्ति या मार्गदर्शक को श्रेय देता है जिससे उसका जीवन और विचार दिशा पाते हैं। गुरु, ऊर्जा का स्रोत, माध्यम का कारण। यहां लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि यह संपूर्ण रचना किसी मैं या मेरी बुद्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक उपस्थिति की देन है जिसने लेखक के भीतर यह ऊर्जा उत्पन्न की। यह पुस्तक उसी दिव्य संपर्क की परिणति है, आशीर्वाद से प्रकट हुआ अनुभव। लेखक का यह भाव बताता है कि कैसे किसी संत, गुरु या दिव्य आत्मा का संघर्षरहित आशीर्वाद जीवन में ऐसी स्पष्टता, शांति और रचनात्मकता ला सकता है जो स्वयं लेखक के हाथ में नहीं होती। यह पुस्तक एक प्रकार से उस अनुभव की अभिव्यक्ति है जो शब्दों से परे है लेकिन फिर भी रूप ले चुकी है। लेखक नहीं, साधक का दृष्टिकोण। यह एक गहरी विनम्रता की झलक है जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सिर्फ एक माध्यम है। यह दृष्टिकोण अहंकार को विलीन कर देता है और रचना को अहंभाव से मुक्त एक आध्यात्मिक साधना बना देता है। हृदय की गुफा, जब आत्मा फिर से बच्ची बन जाती है। आध्यात्मिक पुनर्जन्म की आवश्यकता। इस खंड में बताया गया है कि आत्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने भीतर से पुराने, सख्त और जटिल बने हुए मैं को त्याग देते हैं। एक बार फिर से खुद को बिल्कुल उसी तरह खुला, मासूम और ग्रहणशील बनाना पड़ता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। बचपन की सरलता, आत्मा का शुद्ध रूप। एक बच्चा बिना पूर्वधारणाओं के, बिना डर के, पूरी जिज्ञासा और भरोसे के साथ दुनिया को देखता है। यही दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर हम उसी सरलता और समर्पण से अपने भीतर झांकें, तो चेतना का द्वार खुलता है। ऊर्जा का प्रवेश, आत्मसमर्पण के बिना असंभव। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के प्रतिरोध, भय और नियंत्रण की भावना को नहीं छोड़ता, तब तक वह दिव्य ऊर्जा, उस शुद्ध चेतना या ब्रह्मज्ञान को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकता। सच्चा आत्मसमर्पण ही ऊर्जा के प्रवाह का द्वार है। स्वर्ग का राज्य कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। यहां स्वर्ग किसी भौतिक जगह की बात नहीं करता, बल्कि मन की एक विशुद्ध अवस्था है। वह जगह जहां अह नहीं होता, जहां पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण होता है, वही स्वर्ग है। और यह स्वर्ग हमारे भीतर ही है। दिव्यता, ऊर्जा, ब्रह्मा चेतना। लेखक इस विचार को साझा करते हैं कि वह दिव्य ऊर्जा, जिसे कोई स्वर्ग, कोई प्रेम या ब्रह्मा चेतना कह सकता है, सब एक ही है। जब आत्मा खुलती है, तब यह ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होती है। यही अंतिम अनुभव है, सब कुछ एक है। पुनः आरंभ करो, भीतर उतर जाओ। संदेश स्पष्ट है, अगर तुम सच में उस दिव्यता को अनुभव करना चाहते हो, तो फिर से शुरू करो। पुराने मन को छोड़ दो। बनो वैसा जैसा तुम जन्म से पहले थे, खुला, कोमल और पूर्ण विश्वास से भरा हुआ। सब कुछ एक ही है, चेतना की अंतिम झलक। चेतना, हर अनुभव की जड़। यहां लेखक यह संकेत देते हैं कि जिस चीज को हम चेतना कहते हैं, वही सभी आध्यात्मिक गुणों और अनुभवों का मूल स्रोत है। यह चेतना ही जीवन की ऊर्जा है, यही प्रेम है, यही जागरूकता है और यही ज्ञान भी है। अलग अलग नामों और अनुभवों के बावजूद सभी का मूल एक ही है।
ऊर्जा, प्रेम, प्रकाश, सत्य, जिसे हम कभी प्रेम कहते हैं, कभी प्रकाश, कभी पवित्रता या सौंदर्य, वास्तव में ये सभी उस एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो विभाजित नहीं है। ये अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही प्रकाश के रंग बिरंगे रूप हैं। हर रास्ता एक ही मंजिल की ओर जाता है। लेखक यह समझाना चाहते हैं कि तुम चाहे ध्यान के मार्ग से जाओ, सेवा से, प्रेम से, कला से या ज्ञान से, हर मार्ग उसी परम अनुभव की ओर जाता है। अलग अलग साधन हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है, पूर्ण एकत्व। हर यात्रा अंततः तुम्हारे भीतर ही समाप्त होती है। यहाँ ट्रिप का मतलब किसी बाहरी यात्रा से नहीं है, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा से है। चाहे तुम किसी भी माध्यम से उस यात्रा को शुरू करो, वह तुम्हें उसी अनुभव तक पहुंचाती है जहां सब कुछ एक हो जाता है, प्रेम, प्रकाश, सौंदर्य और शांति। दृश्य बदलते हैं, सत्य नहीं। जीवन के अलग अलग अनुभव सिर्फ दृष्टिकोण बदलते हैं, लेकिन जो सत्य है वह सदा एक ही रहता है। बस जिस कोण से हम उसे देखते हैं वह बदलता है। जब हम गहराई से देखते हैं तो हर चीज में वही एकता नजर आती है। खोज चाहे जैसी भी हो, मंजिल वही है। चाहे तुम योग करो या संगीत में डूबो, ध्यान लगाओ या प्रेम करो, अंततः सभी यात्राएं उस एक दिव्यता, उस एक शुद्ध चेतना की ओर लौटती है। यही वह समझ है जो भ्रम को तोड़ती है और वास्तविक शांति देती है। जब आत्मा शुद्ध होती है, वह स्वयं सौंदर्य बन जाती है। आत्मिक शुद्धिकरण, अस्तित्व से एकता की ओर पहला कदम। यहां बताया गया है कि जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को, जैसे अहंकार, लालच, भय और भ्रम, हटा देते हैं, तब हमारा अस्तित्व एकदम पारदर्शी हो जाता है। तब हम न केवल सौंदर्य को अनुभव करते हैं, बल्कि स्वयं उसी सौंदर्य के स्वरूप में बदल जाते हैं। घड़ा और कुम्हार जब रचिता रचना में विलीन हो जाए। यह भाव एक गहरी एकता को दर्शाता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जैसे कुम्हार खुद अपने बनाए हुए घड़े में समा जाए, वैसे ही साधक अपनी चेतना को सृष्टि में विलीन कर देता है। अब न कोई अलगाव है, न कोई द्वैत। 10 दिशाओं में सौंदर्य के दर्शन, पर सब एक ही प्रकाश की झलक। जीवन में जब हम जागरूक होकर देखते हैं, तो हमें हर दिशा में दिव्य दृश्य, दिव्य संकेत और सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यह 10,000 रूप हो सकते हैं, पर सभी अंततः एक ही दिव्यता की अभिव्यक्तियां होती हैं। एकत्व की अनुभूति, जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो। जब आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तब व्यक्ति न केवल ऊर्जा को महसूस करता है, बल्कि स्वयं उसी ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। अब ऊर्जा सिर्फ बहती नहीं, वह तुम्हारी पहचान बन जाती है। और यह सब हृदय के भीतर होता है। हृदय गुफा, जहां तुम स्वयं ईश्वर को अनुभव करते हो। हृदयम, यह वह आध्यात्मिक हृदय है जो केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि आत्मा का केंद्र है। जब तुम इस गुफा में उतरते हो, तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। जीवन का नाटक, जब साक्षी भाव में करुणा जागती है। इस अंतिम भाव में कहा गया है कि जब आत्मा जागरूक होती है, तब वह अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव, सुख दुख को एक दर्शक की तरह देखती है। पर यह देखना निर्लिप्त नहीं होता, यह देखना होता है असीम करुणा के साथ। करुणा का भार सहन नहीं होता, पर यही सच्चा प्रेम है। जब तुम भ्रम से परे जाकर सब कुछ साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागती है कि वह असहनीय लगती है, क्योंकि तुम सबके दुख, सबके भ्रम और सबकी यात्रा को एक ही दृष्टि से महसूस करने लगते हो। आत्मा की पूर्ण अवस्था सौंदर्य, ऊर्जा, एकत्व और करुणा। यह व्याख्या इस बात की याद दिलाती है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को खोकर सब कुछ बन जाना, और फिर सब कुछ को देखना असीम प्रेम और करुणा के साथ, उस हृदय गुफा से जहां हम सचमुच मौजूद होते हैं। जब मैं लिखता हूं, लेकिन मैं नहीं होता। कर्ता और साक्षी का भेद, अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म अनुभूति। यहां लेखक यह अनुभव साझा कर रहा है कि शरीर और मन कुछ कर रहे हैं, जैसे लिखना, बोलना, चलना, लेकिन भीतर कोई है जो सिर्फ देख रहा है। वह कोई न कुछ कर रहा है, न कुछ कह रहा है। वह केवल मौजूद है। भीतर चलती है एक जप की धारा जो याद दिलाती है कि मैं कौन हूं। लेखक के भीतर एक मंत्र की ध्वनि निरंतर चल रही है,
जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा जो लगातार उसे उसके सच्चे स्वरूप की याद दिला रही है। वह मंत्र कोई शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक चेतना की तरंग है जो उसे भीतर के केंद्र से जोड़ती है। लेखन एक माध्यम है, पर अनुभव उससे परे है। जब वह लिखता है, तब भी वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह किसी और शक्ति से हो रहा है। वह केवल वाहक है, माध्यम है। उसका मैं उस प्रक्रिया में नहीं है, सिर्फ दर्शक भाव में डूबा हुआ है, गहरे विस्मय और मौन के साथ। वह आंख जो सब देखती है, सब जानती है। यहां आई का अर्थ भौतिक आंख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से है, जो विलक्षण अनुभवों, जीवन की लीला और प्रकृति के चमत्कारों को साक्षी भाव से देखती है। यह वही दृष्टि है जो सत्य को देख सकती है, पर शब्दों से परे होती है। मंत्र की लय, मणि पद में हूं, हृदय की गहराई तक पहुंचने का मार्ग। इस पंक्ति में एक खास मंत्र का उल्लेख है जो लेखक को उसके शाश्वत हृदय स्थान तक ले जाता है, जहां वह सदैव विद्यमान रहता है। यह मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का द्वार है जो उसे भीतर की शांति और दिव्यता से जोड़ता है। निष्क्रियता में सक्रियता, जब चेतना ही लेखक बन जाती है। यह पूरी अनुभूति इस बात की ओर इशारा करती है कि जब व्यक्ति का अहं समाप्त होता है, तभी सच्चा सृजन, सच्ची अभिव्यक्ति शुरू होती है। तब न लेखक बचता है, न पाठक, सिर्फ वह ऊर्जा, वह विस्तार, वह शुद्ध चेतना रह जाती है। केवल साक्षी बनो, वही तुम हो। यह अनुभूति हमें सिखाती है कि सभी क्रियाओं के पीछे, अगर हम स्थिर होकर बैठें और देखें, तो एक शुद्ध मौन है जो न कुछ करता है, न कुछ चाहता है। वह बस है। और वहीं, उसी मौन में, हमारा सच्चा स्वरूप छिपा हुआ है। जब मन शांत हो जाता है, तब सच्चा अनुभव शुरू होता है। मन की चुप्पी, बाहरी नहीं, आंतरिक मौन। जब हम ध्यान, साधना या आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन की लगातार चलती सोच को शांत कर देते हैं, तब भीतर एक स्थिर मौन प्रकट होता है। यह वह मौन है जिसमें हम पहली बार वास्तव में सुन सकते हैं कि सत्य क्या है, जीवन क्या है। अहंकार का विलय, जब मैं हटता है, तब वह आता है। हमारा मैं, जो हमें दुनिया से अलग मानता है, जो बार बार खुद को साबित करना चाहता है, जब यह अहं शांत होता है, तब हम वस्तुओं, लोगों, कार्यों और चेतना के साथ एकत्व महसूस कर सकते हैं। दीपक की लौ के साथ एक होना, पूर्ण एकाग्रता की स्थिति। जब तुम एक जलती हुई लौ को देख रहे हो और तुम्हारा मन पूर्णतः शांत है, तो तुम केवल देखने वाले नहीं रहते। तुम स्वयं उस लौ बन जाते हो। यह अनुभव किसी विचार से नहीं, बल्कि शुद्ध उपस्थिति से होता है। दूसरे के मन में उतर जाना, पूर्ण संवेदनशीलता। जब अहंकार हट जाता है, तब तुम दूसरों को सिर्फ समझते नहीं, तुम स्वयं उनके अनुभव को जीते हो। तब तुम उनके भावों, विचारों और तकलीफों को ऐसे महसूस कर सकते हो जैसे वे तुम्हारे अपने हों। कार्य के साथ एक होना, न कर्ता बचता है, न कर्तव्य। जब कोई काम करना होता है, तो तुम उसमें इतना लीन हो जाते हो कि न कोई तू बचता है, न यह कार्य, केवल एक ही प्रक्रिया चल रही होती है और तुम उसी प्रक्रिया के साथ बह रहे होते हो। यही पूर्ण समर्पण की स्थिति है। निर्विचार सहभागिता, जब सब कुछ प्रवाह बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां कोई योजनाएं, अपेक्षाएं या मानसिक नियंत्रण नहीं होता। तुम सिर्फ प्रवाह में होते हो। यह केवल तब संभव है जब कोई आसक्ति नहीं होती, न फल की, न पहचान की। हृदय गुफा में वास, जहां प्रकाश, शक्ति और करुणा एकत्रित होते हैं। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक हृदय में शांतिपूर्वक स्थित हो जाता है, तब वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां से वह शुद्ध प्रकाश, असीम करुणा और अनंत शक्ति का स्रोत बन जाता है। यही वह जागृत अवस्था है जहां तुम अब वो हो जाते हो। न एकता की तलाश करो, बस स्वयं को शांत करो। एकत्व, समर्पण, दिव्यता, ये सब खोजने की चीजें नहीं हैं। ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं जब मन और अहंकार शांत हो जाते हैं और हम अपने हृदय के केंद्र में टिक जाते हैं। वहां, बिना प्रयास के, तुम सब कुछ बन जाते हो। समय और स्थान से परे, कर्म का दृश्य। जीवन का विस्तृत चित्र, एक मोज़ेक की तरह। लेखक कहता है कि जब हम अपनी चेतना को पर्याप्त रूप से ऊंचा उठाते हैं, तब हम कर्मों के पैटर्न को देख सकते हैं।
जैसे एक बड़ा मोज़ेक जिसमें एक छोटे हिस्से के रूप में हमारा जीवन दिखाई देता है। हम समझने लगते हैं कि जीवन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो बड़े पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। समय और स्थान की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलना। यहाँ समय और स्थान का मतलब है उन भौतिक और मानसिक सीमाओं से जो हमें अपने अनुभवों और कर्मों को एक विशेष फ्रेम में देखने पर मजबूर करती है। समय और स्थान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हम विचारों में बंधे होते हैं और हम उन विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। लेखक यह बता रहे हैं कि सिर्फ समय और स्थान के भीतर सोचने से हम सच्चे अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। हमारे विचार समय और स्थान के घेरे में रहते हैं और हम तभी उन्नति कर सकते हैं जब हम इन सीमाओं से बाहर निकलें। विचारों से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करना। जब हम विचारों में बंधे रहते हैं तो हम केवल भौतिक अनुभवों और समय के भीतर की घटनाओं को ही समझ पाते हैं। लेकिन वास्तविक अनुभव केवल तभी होता है जब हम विचारों से परे, समय और स्थान से बाहर जाकर स्वयं को और अपने कर्मों के पैटर्न को देख पाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम दृष्टा बन जाते हैं और केवल साक्षी के रूप में घटनाओं को देखते हैं। चेतना की विस्तृत दृष्टि, हर कर्म का संपूर्ण दृश्य। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जब हम अपनी चेतना को इस ऊंचाई तक ले जाते हैं तो हम केवल अपने कर्मों को ही नहीं बल्कि दूसरों के कर्मों और पूरे ब्रह्मांड के पैटर्न को देख सकते हैं। यह वही स्थिति है जब हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज, सृष्टि और प्रत्येक जीवन के संबंध को एकत्रित रूप में समझ पाते हैं। दृष्टि का विस्तार, एकात्मता की अवस्था। यह प्रक्रिया हमें दृष्टि के विस्तार की ओर ले जाती है जहां हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन, उनके कर्मों और उनसे जुड़े हर पहलू को एक ही जटिल जाल के रूप में देख पाते हैं। यह हमें एक एकात्म अनुभव देता है जहां हम खुद को सभी में देखते हैं और सभी को खुद में। समय और स्थान से परे एक वास्तविकता का उद्घाटन। इस अंश में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कर्मों का समझना, जीवन के पैटर्न को देखना और समय और स्थान से बाहर जाकर हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना संभव है जब हम अपने विचारों से परे जाकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को विस्तृत करते हैं। यह स्थिति हमें वास्तविकता की गहरी समझ और संपूर्णता का अनुभव कराती है जिसमें हम सभी जीवों और घटनाओं को एक ही सूत्र से जोड़ सकते हैं। पंखों वाली अवस्था, अद्वितीयता का अनुभव। निर्विकल्प अस्तित्व, मैं न रूप हूं न सीमा। लेखक यह अनुभव साझा कर रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक सत्य को समझता है तो वह अद्वितीयता, वननेस की अवस्था में पहुंचता है। यहां वह निर्विकल्प और निराकार होते हैं, न कोई रूप, न कोई सीमा, केवल एक शुद्ध अस्तित्व। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हम स्वयं को समय, स्थान और रूप से परे अनुभव करते हैं। समय और स्थान से परे मैं और ब्रह्मांड एक हैं। लेखक यह कहते हैं कि जब हम समय और स्थान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब हम समझने लगते हैं कि हम हर चीज में हैं और हर चीज हमारे भीतर है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चेतना का हिस्सा है। सर्वव्यापक आनंद, मैं ब्रह्मांड का आनंद हूं। यहां लेखक यह कहता है कि मैं ही ब्रह्मांड का आनंद हूं। आनंद वह स्थिति है जहां व्यक्ति केवल सुख या दुख को नहीं देखता बल्कि सभी अनुभवों को एक सार्वभौमिक आनंद के रूप में महसूस करता है। जब हम स्वयं को और सृष्टि को एक ही रूप में देखते हैं तो हम हर पल में आनंदित होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड का हर क्षण हमें आनंद दे रहा होता है। मैं ही वह हूं, आत्मज्ञान की अवस्था। लेखक का यह कथन एवरीथिंग एम आई इस बात को व्यक्त करता है कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम केवल अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वयं में विलीन हो जाते हैं। तब हम स्वयं ही सृष्टि के हर पहलू का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी पहचान अब केवल सर्वव्यापक अस्तित्व बन जाती है। रामतीर्थ की दृष्टि, ब्रह्मांड की शुद्धता और अस्तित्व का अनुभव। यह अंश रामतीर्थ की भावना को प्रकट करता है जो आध्यात्मिक बोध और चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए थे। उनके लिए प्रत्येक तत्व और आत्मा का अनुभव एक जैसा था। वे केवल निर्विकल्प शुद्धता और आनंद का अनुभव करते थे क्योंकि उन्होंने अद्वितीयता को पहचान लिया था। आत्मा की गहराई में एकत्व का अनुभव। यह अंश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक विस्तारित करते हैं
तो हम आत्मा की गहराई में जाकर सर्वव्यापक एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक ही रूप में अनुभव करते हैं और हर अनुभव में आनंद और सत्य को महसूस करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा, एक रहस्यमय मार्ग। संकेतों से परे अभी बहुत दूर जाना बाकी है। लेखक यह बताता है कि हम अभी केवल संकेतों को देख रहे हैं, यानी हमें आध्यात्मिकता के कुछ पहलुओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन अभी हमें काफी दूर जाना है। हम अभी इस सत्य के मार्ग पर केवल शुरुआत में हैं। यह संकेत हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि में पूरी गहराई में उतरने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। गेट गेट पर गेट, यात्रा की ओर एक संकेत। यहाँ गेट गेट पैरागेट का अर्थ आध्यात्मिक यात्रा से है। ये शब्द हमें यह बताते हैं कि हम एक स्थिर अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और यह यात्रा केवल एक कदम नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रक्रिया है। पर संगते बोधि स्वाहा, अर्थात हम उस अवस्था तक पहुंचने का संकेत दे रहे हैं जहां आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह एक आध्यात्मिक मरण की ओर अग्रसर यात्रा है। मुक्ति का मार्ग, परे जाना, परे जाना, परे जाना। गया गया, परे गया, परे गया परे। ये शब्द एक शाश्वत यात्रा का प्रतीक हैं, जो निरंतर समझ के स्तर को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति पथ की ओर बढ़ती है। यह दर्शाता है कि जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें हमारे अपने अहंकार को पार करते हुए हमारी सीमाओं से बाहर जाना होता है। यह एक अज्ञेय और निर्बंध यात्रा है। कहाँ तक जाएं? अनंत यात्रा की ओर। लेखक यह प्रश्न करता है, कौन है जो इतनी साहसिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार है? इस यात्रा का मार्ग ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हम एक निरंतर अनुभव में रहते हैं जिसमें हमेशा कुछ नया सीखने और अपने अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक मृत्यु, यात्रा का अनिवार्य हिस्सा। लेखक का यह कहना है कि जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हमारी पुरानी पहचान और अहंकार की मृत्यु होनी चाहिए। आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब है कि हमें अपने भूतकाल और पहचान से बाहर निकलकर एक नया रूप अपनाना होगा। यह प्रक्रिया कठिन और तीव्र हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी पुरानी सोच और व्यक्तित्व से अलग होना होता है। स्वयं को नष्ट करना, यात्रा की सबसे कठिन शर्त। यहाँ लेखक यह समझाता है कि इस यात्रा में सबसे बड़ी शर्त अपनी पहचान और अहंकार को समाप्त करना है। यह तीव्र और साहसिक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की सभी सीमाओं को तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना होता है। यह यात्रा केवल उन साहसी आत्माओं के लिए है जो सत्य की खोज में सिद्धांतों और प्रतिबंधों से परे जाने के लिए तैयार हैं। यात्रा, मृत्यु और आत्मज्ञान। यह अंश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक मृत्यु के माध्यम से सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति है। हमें अपने पुराने रूप, अपने विचारों और अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इस यात्रा पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता है, क्योंकि यह यात्रा हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है जो हम अभी तक नहीं जानते। आध्यात्मिक यात्रा, एक साहसिक प्रक्रिया। यात्रा की कठिनाई, एक विशेष अनुभव। लेखक यह बताते हैं कि जैसे एक अंतरिक्ष यात्री को वैन एलन बेल्ट जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक नई स्थिति का सामना करना पड़ता है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में हमें अत्यंत कठिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में हमारे पुराने अस्तित्व, हमारे अहंकार और पूर्व अनुभवों को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ता है। जब हम इन कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। मृत्यु की आवश्यकता, आत्मा का नया जन्म। लेखक यह कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान आपकी पुरानी पहचान का अंत होता है। यह आध्यात्मिक मृत्यु के समान है, जिसमें हमें अपने पारंपरिक रूप को त्यागना होता है। यहाँ लेखक एक सशक्त रूपक का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से बदलने के लिए मृत्यु की आवश्यकता होती है। यह मृत्यु भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप में होती है, जहां हमारे अहंकार और पुरानी पहचान का अंत होता है। नई पहचान का जन्म, उस बिंदु तक पहुंचना। लेखक यह बताते हैं कि जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी नई पहचान की ओर बढ़ना होता है जो पूरी तरह से अज्ञेय और आध्यात्मिक होती है। हालांकि हम नहीं जानते कि हम कौन होंगे, लेकिन हम यह जानते हैं कि हम एक नई स्थिति में प्रवेश करेंगे।
यह अंतरिम अवस्था हमारी पुरानी पहचान से परे होती है और इसमें हमारी आत्मा को एक नए रूप में पुनर्जन्म मिलता है। संघर्ष और साहस, यात्रा का वास्तविक उद्देश्य। यहाँ लेखक साहस और साहसिक यात्रा का जिक्र करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि आध्यात्मिक यात्रा किसी तरह के सहज या आरामदायक अनुभव के रूप में नहीं होती। यह एक साहसिक यात्रा है जिसमें सच्चे साहसी आत्मा को अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई अवस्था में प्रवेश करना होता है। इस यात्रा के दौरान हमें अपने अहंकार को नष्ट करना होता है और इस प्रक्रिया में हमारे पुरानी पहचान का अंत होता है। यह एक अत्यंत कठिन और तीव्र अनुभव होता है। आध्यात्मिक परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया। लेखक यह कहते हैं कि इस यात्रा को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें अपनी अंतर्निहित पहचान को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जो साहसी आत्मा इस यात्रा पर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से खो देता है। हालांकि यात्रा कठिन और दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह हमें आध्यात्मिक स्तर पर एक नई पहचान और नए अनुभवों की ओर अग्रसर करती है। मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव। यह अंश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा एक साहसिक प्रक्रिया है जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म की भावना है। यह यात्रा हमारी पुरानी पहचान और अहंकार को छोड़ने की चुनौती देती है और हमें एक नई पहचान के साथ आध्यात्मिक मुक्ति द्वार की ओर अग्रसर करती है। आध्यात्मिक यात्रा की आकर्षण, एक अदृश्य पुकार। गहरी यादें, एक आंतरिक आवाज। लेखक यह बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक याद है जो उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर खींचती है। यह याद हमारे जन्म से पहले की है, यानी ऐसी अनुभूतियां या अवस्थाएं हैं जिन्हें हमने कभी महसूस किया था, लेकिन अब वे हमारी स्मृतियों के परे चली गई है। यह एक आंतरिक पुकार है जो हमें अपने असली स्वभाव और आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। एक अदृश्य अनुभव, ऊर्जा और प्रकाश का स्पर्श। लेखक कहते हैं कि यह आध्यात्मिक याद किसी उत्कृष्ट अनुभव से जुड़ी होती है जिसमें हम असीम ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव करते हैं। यह अनुभव इतना गहरा और अत्यधिक सुखद होता है कि कोई भी भौतिक अनुभव या अंतरिक्षीय बोध उससे तुलना नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक पूर्णता का वह रूप है जिसे हमने पूर्व जीवन में कहीं न कहीं महसूस किया है। संपूर्णता की खोज, एक स्थिरता की अवस्था। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर यह गहरी संपूर्णता की याद है जिसे वह फिर से महसूस करने के लिए जीवन भर खोजता रहता है। यह संपूर्णता का एहसास एक स्थिर और संतुलित अवस्था में होता है, न कि किसी क्षणिक आनंद या अधूरी संतुष्टि की तरह। यह पूर्णत संतुष्टि उस अवस्था को व्यक्त करती है जहां व्यक्ति को बाहरी दुनिया से कोई और इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह अपने अंदर ही सब कुछ पा चुका होता है। निराशा और समर्पण, यात्रा का अनिवार्य हिस्सा। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कभी उस पूर्णता को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो वह निराशा वास्तव में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने का एक आवश्यक हिस्सा है। यह निराशा आपको आध्यात्मिक समर्पण की ओर ले जाती है, जहां आप अपनी इच्छाओं और अपनी इच्छा शक्ति को छोड़कर ईश्वर या ब्रह्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही समर्पण आपको संपूर्णता की ओर न केवल मार्गदर्शन करता है, बल्कि उसे महसूस करने का रास्ता भी दिखाता है। समर्पण की प्रक्रिया, आत्मा का वास्तविक विकास। लेखक यह बताते हैं कि समर्पण वह मुख्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करता है। यह समर्पण व्यक्ति को अपने अहंकार और पूर्व अनुभवों से परे ले जाता है और उसे उस उच्चतम सत्य तक पहुंचाता है जिसे उसने कहीं न कहीं अपने पिछले जीवन में अनुभव किया था। समर्पण केवल एक आंतरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक गहरी मानसिक स्थिति है जो आत्मा के वास्तविक विकास की दिशा में कदम बढ़ाती है। यात्रा, निराशा और समर्पण की ओर। यह अंश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल एक बाहरी खोज नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की गहरी यादें और आध्यात्मिक पुकार का अनुसरण है। हमें यह एहसास होता है कि संपूर्णता और परम आनंद केवल तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को छोड़ दें और समर्पण की अवस्था में जाएं। निराशा और समर्पण की प्रक्रिया हमें उस यात्रा के करीब ले आती है जो आध्यात्मिक सत्य और पूर्णता की ओर जाती है। पूर्णता की प्राप्ति में अड़चनें। हमारे विचार और योजनाएं, एक मानसिक बंधन। लेखक यह बताते हैं कि हमारे भीतर जो पूर्णता का अनुभव है वह हमारे मानसिक संघर्षों और योजनाओं के कारण खो जाता है। हम अपने जीवन को संगठित करने,
योजनाओं और खेलों के माध्यम से एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से हम आध्यात्मिक अनुभव और पूर्णता से दूर हो जाते हैं। हमारा अहंकार और विचारों की जंजीरें हमें उस स्थान तक नहीं पहुंचने देती जहां हम आध्यात्मिक रूप से पूरे हो सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का प्राकृतिक आकर्षण चयन नहीं, बल्कि प्रवृत्ति। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का चयन हमारी इच्छा या स्वेच्छा से नहीं होता, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जैसे एक पतंगा आग की लौ की ओर खींचता है, वैसे ही हम भी इस यात्रा की ओर खींचते हैं, हालांकि इस मार्ग पर चलने के लिए किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। यह यात्रा हमारे भीतर एक स्वाभाविक आकर्षण से उत्पन्न होती है, जो हमें अपनी आध्यात्मिकता की ओर खींचता है। स्वेच्छा से यात्रा का आरंभ नहीं होता। लेखक कहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत स्वेच्छा से नहीं होती, और यह कुछ ऐसा नहीं है कि हम चुनाव करें कि हम इस यात्रा पर जाएं या न जाएं। यह एक अस्थिर और अनियंत्रित यात्रा है, जो हमारे भीतर की गहरी प्रवृत्तियों और आत्मज्ञान की ओर प्रेरणा के कारण होती है। हम इस यात्रा पर आध्यात्मिक रूप से खींचे जाते हैं, न कि किसी ने हमें ललचाया हो या हमने इसे चुनने का निर्णय लिया हो। प्रवृत्ति और आकर्षण, एक अंतर्निहित शक्ति। यह अंश इस बात को सामने लाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का आंतरिक आकर्षण और प्रवृत्ति उस दृष्टि से होता है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करती है। यह किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि हमारे भीतर एक स्वाभाविक खिंचाव से उत्पन्न होता है। जैसे पतंगा अपनी अंतर्निहित प्रवृत्ति के कारण लौ की ओर खींचता है, वैसे ही हम भी आध्यात्मिक सत्य की ओर खींचते हैं। आध्यात्मिक यात्रा की अनिवार्यता, हमारे भीतर की पुकार। लेखक का यह कहना है कि आध्यात्मिक यात्रा का संचालन हमारे भीतर से होता है, और यह यात्रा किसी बाहरी दबाव या प्रेरणा से नहीं होती। यह एक आंतरिक पुकार होती है, जिसे हम अनजाने में अनुभव करते हैं। हम इस यात्रा पर तब निकलते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने अस्तित्व की सच्चाई और पूर्णता को जानने के लिए खींचते हैं। यह यात्रा एक प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसे हम न तो चुन सकते हैं, न ही उसे टाल सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का स्वाभाविक आकर्षण। यह अंश हमें यह समझने में मदद करता है कि आध्यात्मिक यात्रा हमारी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहरी प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक खिंचाव से होती है। हम यह यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा और पूर्णता की खोज हमारे भीतर एक स्वाभाविक पुकार है। यह यात्रा किसी विचार या योजना से नहीं, बल्कि एक अंतर्निहित आंतरिक आग्रह से शुरू होती है। आध्यात्मिक रूपांतरण, कैटरपिलर से तितली तक। आध्यात्मिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया। यहाँ लेखक ने कैटरपिलर की रूपांतरण प्रक्रिया का उदाहरण दिया है, जो एक प्राकृतिक और अनिवार्य बदलाव का प्रतीक है। जैसे एक कैटरपिलर अपनी कोकून, प्यूपा, में छुपता है ताकि वह तितली बन सके, ठीक वैसे ही हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक गहरे आंतरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। यह बदलाव स्वाभाविक होता है और इसे रोकना या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक परिवर्तन का स्वाभाविकता। लेखक बताते हैं कि कैटरपिलर कभी यह नहीं सोचता कि वह तितली बनने जा रहा है। यह परिवर्तन स्वतः ही घटित होता है और यह विवशता है। ठीक इसी तरह हम भी आध्यात्मिक रूप से बदलते जाते हैं, और यह बदलाव हमारे भीतर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमें आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर चलने के लिए किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से घटित होता है। आध्यात्मिक परिवर्तन का परिणाम, तितली का जन्म। जैसे एक कैटरपिलर अपनी कोकून में छिपकर तितली बन जाता है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें उस तितली की ओर ले जाती है। यह आध्यात्मिक रूपांतरण स्वतंत्रता, उच्चता और पूर्णता का प्रतीक है, जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हमारी आत्मा अपने सार्वभौमिक सत्य और ईश्वर के साथ एकत्व की ओर बढ़ती है। स्वाभाविक रूपांतरण, कोई विकल्प नहीं। लेखक यह समझाते हैं कि जैसे कैटरपिलर को अपनी कोकून में प्रवेश करना ही होता है ताकि वह तितली बन सके, वैसे ही हम भी आध्यात्मिक रूप से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, और हमारे पास इसे नकारने का कोई विकल्प नहीं होता। हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना होता है, और यही वह मार्ग है जो हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक परिवर्तन की अनिवार्यता।
यह अंश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक परिवर्तन एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया है, जैसे कैटरपिलर का रूपांतरण तितली में होता है। इस यात्रा के दौरान हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वह आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बदलाव हमें पूर्णता की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक रूपांतरण का यह प्राकृतिक मार्ग हमें आत्मिक मुक्ति तक पहुंचाता है। कोई भी संयोग नहीं, जीवन पूरी तरह से निर्धारित है। जीवन की निर्धारितता और दुर्घटनाएं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह पूरी तरह से निर्धारित होता है। हम जो भी अनुभव करते हैं वह पूर्व निर्धारित है और सुनिश्चित होता है। इसमें लेखक यह समझाते हैं कि जो हम जैसा महसूस करते हैं वह केवल हमारी आध्यात्मिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिस समय हमें जागना है वह समय पूरी तरह से निर्धारित है और हम कितना सोते हैं यह भी पहले से तय है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और संयोग। लेखक यह बताते हैं कि जब तक हम अपनी आध्यात्मिक जागृति तक नहीं पहुंचते, हम चीजों को संयोग और चमत्कारी घटनाएं मान सकते हैं। लेकिन असल में कोई चमत्कारिक घटना नहीं होती और कोई दुर्घटना नहीं होती। यह केवल हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। हमारा ईगो, स्वार्थ ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में घटनाएं अचानक और अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी घटनाएं एक नियंत्रित और निश्चित प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। दृष्टिकोण का महत्व। इस अंश में एक गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी है। हमारे दृष्टिकोण या नजरिए से ही हम जीवन को समझते हैं। अगर हम इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारी सभी घटनाएं केवल हमारे दृष्टिकोण के कारण होती हैं। जो हम देखते हैं वह हमारे आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है और जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कोई संयोग नहीं होता। आध्यात्मिक जागृति और आत्मनिर्णय। जब हम आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम सभी घटनाओं को स्वीकृति के साथ देखते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह पूर्व निर्धारित और हमारे आध्यात्मिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई संयोग नहीं, सब कुछ निश्चित है। इस अंश से यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन की घटनाएं निर्धारित होती हैं और हमारा दृष्टिकोण ही हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इन घटनाओं को कैसे देख रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सभी घटनाएं, चाहे वे हमें संयोग या चमत्कारी लगे, पूर्व निर्धारित होती हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना होता है। जीवन का किसी भी घटना पर हमारा दृष्टिकोण ही हमारी आध्यात्मिक समझ को परिभाषित करता है। आध्यात्मिक विरोधाभास। खो देने पर प्राप्ति। सभी कुछ छोड़ देने पर सब कुछ प्राप्त करना। लेखक बताते हैं कि यह यात्रा एक विरोधाभास से भरी हुई है। एक महत्वपूर्ण आंतरिक सत्य यह है कि जब आप सभी कुछ छोड़ देते हैं तभी आप सभी कुछ पा सकते हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि जब तक हम किसी चीज को पाना चाहते हैं हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उस चाहत से मुक्त हो जाते हैं तब वह चीज हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आध्यात्मिक विकास के साथ जुड़ी होती है और इसमें किसी प्रकार का कृत्रिम प्रयास नहीं होता। पावर का विरोधाभास। इच्छाएं और वास्तविकता। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम शक्ति, पावर चाहते हैं तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम शक्ति के पीछे दौड़ना छोड़ देते हैं हम उससे कहीं अधिक प्राप्त कर लेते हैं। यह सत्य आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से लागू होता है। जितना हम अपनी इच्छाओं से जुड़ी दुनिया में उलझे रहते हैं उतना ही हम अपनी सच्ची शक्ति को खो देते हैं। जब हम अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसे तब ही प्राप्त करते हैं जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं और किसी भी बाहरी शक्ति के प्रति हमारी चाहत समाप्त हो जाती है। ईगो और समय की सीमा। लेखक के अनुसार जब तक हम ईगो, स्वार्थ के तहत कार्य करते हैं हम एक सीमित यात्रा पर होते हैं। हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से संकीर्ण होता है और निरर्थक हो जाता है। हम हमेशा अपने अंत से डरते रहते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास करते हैं। यह जीवन
कृत्रिम और अस्थायी है क्योंकि हम इसे अस्थायी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जहां हम अपने अस्तित्व को शाश्वत बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। स्वयं को पहचानने का सत्य। इस अंश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मैं कौन हूं? यह प्रश्न आध्यात्मिक जागृति के केंद्र में है। लेखक हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम खुद को पहचानते नहीं, तब तक हमें यह नहीं समझ आता कि क्या संभव है। हम अपने असली स्वरूप को जानने के बिना जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। जब हम मैं के भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम क्या हैं और क्या संभव है। आध्यात्मिक यात्रा और स्वयं की पहचान। इस अंश से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक यात्रा विरोधाभासों से भरी हुई है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है, और जब हम ईगो से मुक्त होते हैं, तो हम असीमित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया ही हमें यह समझाती है कि हम कौन हैं और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहां पहुंच सकते हैं। जब तक हम मैं के विचारों और सीमाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक हम जीवन के वास्तविक सत्य को नहीं देख सकते। संवेदनाओं और अनुभवों के माध्यम से आंतरिक सत्य का ज्ञान। सीधे अनुभव से आध्यात्मिक सत्य को समझना। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक सत्य को जानने का एक प्रमुख तरीका है सीधा अनुभव। इस अनुभव को व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह एकांत में होता है, जैसे रेगिस्तान में अकेले रहना, प्रेम में पड़ना, गर्भवती होना, मौत के करीब जाना, योग करना या अपनी किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक प्रयोग करना। जब व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को पार करता है और एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, तब वह आंतरिक सत्य को महसूस करता है जो उसे यह सिखाता है कि वह सही दिशा में जा रहा है। यह अनुभव किसी भी व्यक्ति के लिए गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक सत्य की पुष्टि करता है, क्योंकि वह इसे स्वयं महसूस करता है और उसे लगता है कि यह अनुभव वैध और सच्चा है। अंतरात्मा का सत्य, आंतरिक ज्ञान। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव करता है, तो उसे भीतर से एक आंतरिक सत्य का आभास होता है। यह अनुभव बिना किसी तर्क के सही लगता है, क्योंकि वह आंतरिक रूप से जानता है कि यह सत्य है। यह आध्यात्मिक अनुभव एक सिद्धांत की तरह होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है और उसकी सार्वभौमिकता को समझ सकता है। अनुभव और मानसिक स्थिति का विरोधाभास। हालांकि लेखक यह बताते हैं कि जब लोग इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करते हैं, तो अक्सर उन्हें बाहरी दुनिया में पागलपन के रूप में अस्वीकृति मिलती है। बहुत से लोग जो इस अनुभव से गुजरते हैं, वे अप्रत्याशित और अव्याख्येय अनुभव के कारण चिंतित होते हैं और वे दूसरों से सहायता मांगते हैं। इस प्रकार के अनुभव को समाज के अधिकतर लोग पागलपन या मनोविकार मान सकते हैं, क्योंकि यह उनके सामान्य मानसिक अनुभव से अलग और अपरिचित होता है। आध्यात्मिक अनुभव की स्वीकृति, समाज और मानसिकता। लेखक यह बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव होता है, तो उसे अपनी आध्यात्मिक जागृति को समझने और स्वीकारने के लिए समाज और मानसिकता से एक विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसे मनोविकार मानते हैं, जबकि यह एक वास्तविक और आंतरिक सत्य होता है। समाज और संस्कृति में इस प्रकार के अनुभवों को समझने के लिए एक नवीन मानसिकता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ताकि लोग इसे सकारात्मक रूप में देख सकें। आध्यात्मिक अनुभव का आंतरिक सत्य। इस अंश से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक अनुभव एक निजी और आंतरिक सत्य होता है, जिसे केवल उस व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को पार कर और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, तो वह एक ऐसे सत्य को महसूस करता है जो सिर्फ अंदर से जानने योग्य होता है। हालांकि समाज इस अनुभव को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय और सशक्त अनुभव होता है, जो उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विलियम जेम्स का दृष्टिकोण, चेतना के विभिन्न रूप। सामान्य चेतना और अन्य संभावित चेतनाएं। विलियम जेम्स के अनुसार हमारी सामान्य जागृत चेतना केवल एक विशेष प्रकार की चेतना है। इसके अलावा हमारे आसपास कई संभावित चेतनाओं के रूप हैं, जो सामान्य चेतना से सिर्फ एक पतली परत से अलग होते हैं। ये चेतनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जीवन भर कभी भी संशय नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें सही उत्तेजना दी जाए, तो ये तुरंत प्रकट हो जाती हैं। इन चेतनाओं के रूपों के पास अपना विशिष्ट मानसिकता और लागू होने का क्षेत्र हो सकता है।
अदृश्य चेतनाओं की आवश्यकता और भूमिका। हमारी सामान्य चेतना, जो हम रोज महसूस करते हैं, केवल एक संकीर्ण दृष्टिकोण देती है। इसके बाहर कई अन्य रूपों की चेतना मौजूद हैं, जो जीवन की सच्चाई के और गहरे पहलुओं को प्रकाशित कर सकती हैं। इन रूपों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इन चेतनाओं के हम सत्य के संपूर्ण चित्र को नहीं देख सकते। इन चेतनाओं को समझने की प्रक्रिया में हमें एक नई मानसिकता अपनानी होती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। सामान्य चेतना से भिन्न चेतना का महत्व। विलियम जेम्स का कहना है कि अगर हम सिर्फ सामान्य चेतना के आधार पर ब्रह्मांड और वास्तविकता का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अधूरी समझ के साथ वास्तविकता से संपर्क बना रहे हैं। यह चेतना की केवल एक मानव निर्मित सीमा है। इन चेतनाओं को नजरअंदाज करना हमारे वास्तविकता से संपर्क को कमजोर कर सकता है और हमें उस गहरी आध्यात्मिक समझ से वंचित कर सकता है जो इन चेतनाओं के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चेतना और वास्तविकता का समझौता। विलियम जेम्स के विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें वास्तविकता के साथ अपने समझौते को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वे मानते हैं कि हमारे सामान्य चेतना से परे और भी अन्य रूप मौजूद हैं, जिनसे हमें संपर्क स्थापित करना चाहिए। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति में बहुत से लोग पहले ही अपने वास्तविकता के समझौते को बंद कर चुके हैं, यानी वे केवल अपनी सीमित समझ के आधार पर वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। चेतना के विभिन्न आयाम और जीवन का गहरा सत्य। यह अंश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि सामान्य चेतना के अलावा अनेक अन्य चेतनाओं के रूप भी हैं, जो हमें सतही और सीमित अनुभव से बाहर जाकर गहरी आध्यात्मिक समझ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। विलियम जेम्स के अनुसार, वास्तविकता का पूर्ण चित्र समझने के लिए हमें इन चेतनाओं को स्वीकार करना होगा, और यह प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वास्तविकता की गहरी पहचान दिला सकती है। आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक स्थिति। मनुष्य की समझ और वास्तविकता। इस अंश में यह बताया गया है कि आध्यात्मिक अनुभव दो तरीकों से हो सकता है। एक असीधा अनुभव, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। यह अनुभव उस व्यक्ति के लिए सत्य होता है जो उसे महसूस करता है। दो, सिद्धांत और विवेचन। इसमें व्यक्ति अपने बुद्धि और तर्क से यह समझने की कोशिश करता है कि शायद कुछ और भी है जो सामान्य अनुभव से परे है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुछ और है, भले ही उसने उसे सीधे अनुभव न किया हो। सीधा अनुभव बनाम विचारों द्वारा समझ। कुछ लोग सीधे आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करते हैं, जो उनके लिए पूरी तरह से सत्य होता है। लेकिन कई लोग इस अनुभव को तर्क और सोच के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि कुछ और अस्तित्व में है, लेकिन वे इसे सीधे महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोग दूसरे संतों और मनीषियों के अनुभवों को पढ़ते हैं, जैसे संत जॉन ऑफ द क्रॉस और संत थेरेसा ऑफ अविला के विचारों को, और सोचते हैं, अगर वे सभी पागल नहीं हो सकते तो इनमें कुछ तो सच्चाई होगी। क्या आप भगवान हैं? समाज और अनुभव की चुनौती। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव करता है, तो अक्सर समाज उसे मानसिक विकार के रूप में देखता है। उसे भ्रमित या पागल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी को यह कहने पर कि वह भगवान है, समाज उसे हॉस्पिटल भेजने या थोराजिन, एक मानसिक विकार की दवा, देने की सलाह देता है। इसका मतलब यह है कि समाज का सामान्य दृष्टिकोण आध्यात्मिक अनुभवों को अमान्य और भ्रमपूर्ण मानता है, जबकि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए यह सत्य होता है। तर्क और अनुभव के बीच का अंतर। जो लोग तर्क के आधार पर समझते हैं, वे आध्यात्मिक सत्य को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। हालांकि वे यह समझते हैं कि कुछ और है जो वे अपनी सामान्य समझ से परे देख सकते हैं। वे इसे अपने मन से अनुमान करते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ और अस्तित्व में है, भले ही उन्होंने उसे सीधे अनुभव न किया हो। यह स्थिति बहुत कठिन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ और है, लेकिन आप उसे प्रारंभिक तौर पर महसूस नहीं कर पाते। आध्यात्मिक सत्य की खोज, अनुभव और चिंतन। आध्यात्मिक अनुभव की इस जटिल प्रक्रिया को समझने में बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। यह एक प्रगति है जहां व्यक्ति तर्क और अनुभव के आधार पर सत्य को जानने की कोशिश करता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति को महसूस होता है कि कुछ अज्ञेय है और उसे ढूंढने की यात्रा कठिन होती है, लेकिन यह यात्रा अंततः व्यक्ति को सत्य के करीब ले जाती है।
तर्क और अनुभव के बीच संतुलन। यह अंश इस बात को उजागर करता है कि आध्यात्मिक अनुभव केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके लिए सीधे अनुभव और आध्यात्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। जब हम इसे केवल तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक सामान्य अनुभव से परे कुछ और बाहरी सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। विश्वास और आध्यात्मिक सत्य। तीसरा तरीका, विश्वास। इसमें बताया गया है कि तीसरा तरीका आध्यात्मिक सत्य को जानने का विश्वास है। इसमें व्यक्ति उन प्रकाशित आत्माओं या आध्यात्मिक गुरुओं पर विश्वास करता है जिन्होंने सत्य को पहचाना और बताया। जब वे कोई सत्य बताते हैं, तो व्यक्ति बिना किसी तर्क के इसे सत्य मानता है। यह विश्वास का कार्य होता है, न कि किसी तरह की बुद्धिमत्ता या समीक्षा का परिणाम। विश्वास और तर्क का अंतर। आजकल हम इतने सुपरसंवेदनशील हो गए हैं कि हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमें धोखा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, ईसा मसीह के कार्यों के बारे में लोग सवाल करते थे, क्या वह सच में भगवान का संदेशवाहक थे या कुछ और। यह दिखाता है कि लोग अक्सर संदेह करते हैं, खासकर तब जब वे किसी मौजूदा प्रणाली के गहरे बंधन में फंसे होते हैं। ऐसे लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में संदेह और पारंपरिक सोच होती है। विश्वास और तर्क का संघर्ष। यहां यह भी बताया गया है कि कई लोग आध्यात्मिक सत्य का अनुभव महसूस करते हैं, लेकिन संदेह के कारण वे उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। विश्वास की कमी और आध्यात्मिक भ्रम के कारण वे उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते। इसी संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकांश लोग संवेदनाओं के आधार पर आध्यात्मिक सत्य को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे साफ साफ स्वीकार नहीं कर पाते। विश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग। विश्वास वह तत्व है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, खासकर जब तर्क और अनुभव दोनों संदेह पैदा करते हैं। इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति गुरुओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के अनुभवों को बिना किसी तर्क के स्वीकार करता है। यह विश्वास उसे उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां तर्क और बौद्धिकता की सीमा समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक सत्य की खोज का परिप्रेक्ष्य। इस अंश का मुख्य बिंदु यह है कि विश्वास और संदेह के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने तर्कों और अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक सत्य तक नहीं पहुंच पाता, तो उसे विश्वास की आवश्यकता होती है जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक समर्पण और जीवन का अर्थ। समर्पण, अपने अहंकार को छोड़ना। इस हिस्से में समर्पण की अवधारणा को समझाया गया है। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ देना, जो कि एक अस्थिर और सीमित यात्रा होती है। अहंकार से संचालित जीवन सीमित होता है और यह केवल कुछ दशकों तक ही चलता है। जब आप समर्पण करते हैं, तो आप एक शाश्वत मिलन को प्राप्त करते हैं जो शुद्ध ऊर्जा और शुद्ध प्रकाश के साथ होता है। समर्पण का वास्तविक अर्थ। समर्पण का मतलब है कि आप अब मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार वही होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से जुड़ा होता है। जब आप समर्पण करते हैं, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलते हैं। आप अपने अहंकार को छोड़कर जीवन के शाश्वत सत्य का अनुभव करते हैं। समर्पण का एक सरल और गहरा अर्थ है कि आप अब खुद को मृत्यु और जीवन के बीच के भेद से परे देख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन और मृत्यु का कोई अंतर नहीं रहता। यह वह स्थिति है जहां आप शुद्ध ऊर्जा और शुद्ध प्रकाश के साथ एकजुट होते हैं। जीवन के सत्य और ऊर्जा के पैटर्न। यह हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि हम सभी ऊर्जा के पैटर्न का हिस्सा हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं, वह केवल ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अभिव्यक्तिकरण है। समर्पण आपको इस वास्तविकता से जोड़ता है कि आप केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा हैं। अहंकार और मृत्यु का डर। समर्पण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृत्यु का डर केवल अहंकार की भंगुरता से उत्पन्न होता है। अहंकार, जो जीवन को एक सीमित यात्रा मानता है, उसे मृत्यु के अंत के रूप में देखता है। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं, तो आप जीवन के निरंतर प्रवाह को समझते हैं और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। समर्पण का गहरा अनुभव। इस हिस्से का अंतिम संदेश यह है कि समर्पण जीवन और मृत्यु के भेद को मिटा देता है।
यह आपको शाश्वत सत्य, शुद्ध ऊर्जा और प्रकाश के साथ एकजुट करता है। समर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने अहंकार से बाहर निकालकर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा बना देती है। आध्यात्मिक अनुभव और निर्णय की स्वतंत्रता। गुरु का मार्गदर्शन और व्यक्तिगत निर्णय। इस हिस्से में लेखक अपने पिता से बातचीत का उल्लेख करते हैं, जहां उनके पिता उनसे पूछते हैं कि वह भारत कब लौटेंगे। लेखक का उत्तर है कि वह तब लौटेंगे जब गुरु कहेंगे कि उन्हें वापस जाना है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि लेखक अपनी यात्रा और निर्णयों में गुरु के मार्गदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। लेखक के पिता यह सवाल करते हैं कि क्या वह हमेशा गुरु की बात मानते हैं या क्या उनके पास खुद का विचार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। यह प्रश्न उस स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में दूसरों, खासकर गुरु के विचारों और मार्गदर्शन से प्रेरित होना पड़ता है। स्वतंत्रता और संतोष की खोज। लेखक फिर एक अनुभव साझा करते हैं जब वह और उनके साथी लंदन में थे और वे एक अजीब मानसिक स्थिति में थे, जहां वे एक पार्क से दूसरे पार्क और चाय के कमरे से चाय के कमरे तक जा रहे थे। वे अभी पूरी तरह से संतुष्ट थे, बिना किसी निर्णय की आवश्यकता के। इस स्थिति में हर कोई स्वतंत्र था, लेकिन साथ ही वे सभी उसी क्षण में संतुष्ट और उच्च महसूस कर रहे थे। यह दर्शाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव और संतोष किसी बाहरी निर्णय या विकल्प से परे होते हैं। आध्यात्मिक संतोष और आत्मस्मृति। यह अनुभव दिखाता है कि संतोष और आध्यात्मिक पूर्णता बाहरी परिस्थितियों या निर्णयों पर निर्भर नहीं करते। लेखक और उनके साथी उस क्षण में पूरी तरह से पूर्ण और स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे किसी प्रकार की मानसिक दुविधा या निर्णय के दबाव में नहीं थे। यह उन लोगों के लिए एक गहरा संदेश है जो अक्सर जीवन के निर्णयों में आत्मसंदेह या अधूरी संतुष्टि महसूस करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा की प्रक्रिया। इस अनुभव का उद्देश्य यह समझाना है कि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा में निर्णय और आत्मानुशासन की एक अलग ही प्रक्रिया होती है, जहां कभी कभी कोई बाहरी दबाव या निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा में होते हैं, तो हमें अपने भीतर पूर्णता का एहसास होता है, जैसे लेखक और उनके साथी लंदन की सड़कों पर अपने अनुभव में महसूस कर रहे थे। अब और यहां में जीना। वर्तमान में जीवन का अनुभव। इस हिस्से में लेखक हमें वर्तमान में जीने की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। अक्सर हम अपनी इच्छाओं और अधूरी इच्छाओं के कारण अतीत या भविष्य में खो जाते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें इन इच्छाओं और भविष्य की योजनाओं को छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए। यह विचार अब और यहाँ के सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जहाँ वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सोच और आत्मा की स्वतंत्रता। लेखक यह बताते हैं कि हमारी सोच और हमारा अहंकार हमें अपने असली अनुभव से दूर करते हैं। हम अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं कि कुछ हासिल करने के बाद ही हम संतुष्ट होंगे। लेकिन लेखक का कहना है कि यह सब झूठी मानसिकता है जो हमें वर्तमान क्षण से चुराती है। हमें अपनी सोच और अहंकार को छोड़ देना चाहिए ताकि हम वास्तविक अनुभव में खो सकें। अब का महत्व। लेखक की बात का सार यह है कि हमें केवल अब और यहाँ में जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जब अपनी सोच, योजनाएं और इच्छाएं छोड़ देते हैं, तो हम सच्चे अनुभव में जीने लगते हैं। वर्तमान क्षण में जीने के लिए हमें अपने अहंकार और भविष्य की योजनाओं को छोड़ देना चाहिए। यह हमें सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर मार्गदर्शन करता है। पूर्णता की ओर यात्रा। लेखक इस विचार को सिखाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में पूर्णता पाने के लिए हमें वर्तमान में जीने की कला को अपनाना होगा। जब हम अहंकार और सोच से मुक्त होते हैं, तो हम वास्तविक अनुभव को महसूस करते हैं। यह हमें अपने आध्यात्मिक अनुभव के करीब लाता है, जिससे हम सच्चे आनंद और शांति की अवस्था में रहते हैं। वर्तमान में जीवन जीने का सरल दृष्टिकोण। वर्तमान में जीने का भ्रम। इस अंश में लेखक यह बताते हैं कि हम अक्सर वर्तमान में जीने के विचार से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी योजनाओं और कार्यों में अराजकता आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, हम सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ वर्तमान में ध्यान केंद्रित करेंगे तो भविष्य की योजनाओं और संभावित घटनाओं का क्या होगा। लेखक इस भ्रम को दूर करते हैं और बताते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि
यही सही है कि जो हो रहा है वह उसी क्षण का हिस्सा है, चाहे वह फोन का बजना हो या किसी से मिलने का समय तय करना। वर्तमान के क्षण को स्वीकारना। लेखक यह उदाहरण देते हैं कि जब फोन बजता है तो हमें बस उठाकर बात करनी चाहिए। यही वर्तमान में जीने का असली तरीका है। हम यह नहीं सोच सकते कि अगर मैं भविष्य में ध्यान दूं तो क्या होगा, क्योंकि वर्तमान ही असल में भविष्य को निर्धारित करता है। किसी के साथ मिलने का समय तय करना भी एक वर्तमान का हिस्सा है, क्योंकि वह भी अब का ही हिस्सा है। वर्तमान का अनुभव। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान होता है। वे उदाहरण के रूप में यह कहते हैं कि बच्चे का नीचे उतरना, ब्रेकफास्ट करना या किसी के साथ चाय पीना, ये सभी वर्तमान के क्षण हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बुद्ध का मिलना और साक्षात्कार जैसे अनुभव होते हैं, जो हमें अब के क्षण में पूरा आनंद लेने का अवसर देते हैं। वर्तमान को ही जीवन मानना। इस खंड में लेखक का संदेश यह है कि अगर हमें कुछ भी सही या अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम वर्तमान के महत्व को नहीं समझ पा रहे। अब और यहाँ ही असली जीवन है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और पूर्ण महसूस होने लगता है। जीवन में अनपेक्षित स्थितियों को स्वीकारना। सामान्य जीवन की चुनौतियां। इस खंड में लेखक एक सामान्य सप्ताहांत की दिनचर्या का वर्णन करते हैं, जिसमें वे और उनका परिवार एक साथ शॉपिंग पर जा रहे थे। यह एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण दृश्य है, जिसमें लेखक अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक सरल और सुखद दिन बिता रहे हैं। वे बताते हैं कि कभी-कभी हमें अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अचानक बाधाएं आती हैं, जैसे कि बच्चे का रोना, जो हमारी योजनाओं में विघ्न डाल सकता है। यह एक सामान्य परंतु महत्वपूर्ण जीवन अनुभव है, जो हमें सीखने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे की अनियंत्रित भावनाएं। लेखक ने कॉबी नामक बच्चे का उल्लेख किया, जो शॉपिंग पर जाते समय अचानक रोने लगता है। यह स्थिति दिखाती है कि कभी-कभी हमें जीवन में अप्रत्याशित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चे का रोना। यह उन परिस्थितियों को दर्शाता है जब हमारी योजनाएं उस वक्त असफल हो जाती हैं, क्योंकि हम जीवन के छोटे-छोटे पहलुओं में अचानक बदलाव देख सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अस्थिर और अनियंत्रित स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। साहसिक स्वीकृति और अनुकूलन। यहाँ लेखक यह समझाते हैं कि सामान्य जीवन की घटनाओं में शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब काबी रोने लगती है, तो परिवार दुविधा में पड़ जाता है कि क्या वे शॉपिंग पर जाएं या बच्ची को शांत करने के लिए घर में ही रहें। लेखक ने यह संदेश दिया कि परिवार के सदस्य बच्चे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, और यह सामान्य बात है कि बच्चे कभी-कभी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह स्थिति हमें लचीलापन और अनुकूलन सिखाती है। यह दर्शाती है कि हमें हर परिस्थिति के साथ सहजता से निपटना चाहिए। सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखना। लेखक का संदेश है कि जीवन में आने वाली छोटी-छोटी रुकावटें या समस्याएं किसी बड़ी योजना या उद्देश्य को प्रभावित नहीं करती। इन घटनाओं का सामना करने का तरीका हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस समय में लेखक ने परिवार के आंतरिक संतुलन और धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। जीवन में संतुलन और प्रभावी होने का महत्व। जीवन की गति और संतुलन। इस खंड में लेखक और उनका परिवार एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हैं, जब काबी नामक बच्ची शॉपिंग पर जाते समय रोने लगती है। परिवार की पहली प्रतिक्रिया समय और दक्षता पर आधारित होती है, जैसे कि शॉपिंग पर जल्दी पहुंचने के लिए हर किसी को शांत करने की कोशिश करना। लेकिन स्टीव एक गहरे जीवन पाठ से गुजरते हैं और बताते हैं कि कभी-कभी हमें शांति और संतुलन के लिए समय निकालना चाहिए, बजाय इसके कि हम समय के दबाव में खुद को झोंक दें। समय और दक्षता का महत्व। लेखक का कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा दक्ष, एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं और हर चीज को सही समय पर करने की सोचते हैं, तो कभी-कभी आप जीवन के छोटे-छोटे आनंद और संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ तक कि जब आप केवल भविष्य या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप वर्तमान क्षण में मौजूद लहरों और कंपन, वाइब्रेशंस को खो देते हैं। यह जीवन को अत्यधिक गति में जीने जैसा बन जाता है, जिसमें संतुलन और आनंद का अभाव होता है। समय के बीच में आराम और कनेक्शन। इस परिस्थिति में स्टीव ने जो कदम उठाया,
वह पूरी तरह से एक सशक्त संदेश देता है। उन्होंने बताया कि जब चीजें बहुत तेजी से चल रही होती हैं और सभी को तनाव महसूस हो रहा होता है, तो हमें रुककर एक पल के लिए शांत हो जाना चाहिए। वे सभी एक दृश्य में सामूहिक रूप से बैठकर हाथ पकड़ते हैं और खुद को शांत करने का प्रयास करते हैं। इस साधारण क्रिया ने काबी को शांत किया और फिर शॉपिंग के लिए वे आगे बढ़े। यह उदाहरण सामूहिक शांति और वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति को दर्शाता है। साधारण जीवन में गहरी समझ। इस खंड का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन की साधारण घटनाओं में भी गहरी समझ और शांति की आवश्यकता है। दक्षता और समय की परवाह करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने और दूसरों के साथ समय बिताने और शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। दूसरों की भावनाओं और अपने आंतरिक संतुलन का सम्मान करते हुए हम जीवन में हर स्थिति से जुड़ सकते हैं। संचार का गहरा अर्थ। शब्दों से अधिक संचार। यह पंक्ति बताती है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति से संवाद करते हैं, तो जो हम कहते हैं या हमारे चेहरे पर जो भाव होते हैं, उनका संचार के वास्तविक संदेश से कोई खास लेना देना नहीं होता। संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। वास्तविक संचार उस गहरे स्तर पर होता है जो हम अपनी शारीरिक भावनाओं, हाव भाव और हमारे आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ऊर्जा और कंपन का महत्व। जो संदेश हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मुख्य रूप से हमारी ऊर्जा और कंपन के रूप में होता है। हमारा आंतरिक स्वभाव और भावना हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती है, और यही वह वाइब्रेशन, कंपन है जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। शब्दों और चेहरे के भावों से परे, यह ऊर्जा वह असली संदेश है जिसे दूसरा व्यक्ति महसूस करता है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव। जब हम किसी से बात करते हैं, हमारी भीतरी स्थिति और हमारी मानसिकता उस व्यक्ति पर गहरा असर डालती है। यदि हमारी आंतरिक स्थिति शांत, सकारात्मक और संतुलित है, तो वह ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न करती है। इसके विपरीत, अगर हम आंतरिक रूप से तनावपूर्ण या नकारात्मक हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंच सकती है। संवेदनशीलता और सचेतनता। इस खंड से यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारी ऊर्जा और आंतरिक स्थिति को भी ठीक करना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के लोगों से बेहतर और गहरे तरीके से जुड़ सकें। ऊर्जा और कंपन का प्रभाव। वाइब्रेशन और प्रतिक्रिया। यह खंड यह दर्शाता है कि जब हमारी आंतरिक ऊर्जा नकारात्मक या संदेहपूर्ण होती है, तो यह हमारी बाहरी दुनिया पर प्रतिकूल असर डालती है। यदि हमारी वाइब्रेशन, कंपन में कोई डर या चिंता है, तो यह दूसरों तक पहुंचती है, खासकर ऐसे जीवों के पास जो हमारी मानसिक स्थिति को सहजता से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पालतू जानवर, बच्चे और मानसिक रूप से असंतुलित लोग। इन सभी के पास संवेदनशीलता का एक अलग स्तर होता है और वे हमारी आंतरिक स्थिति को बिना शब्दों के समझ सकते हैं। पालतू जानवर और बच्चों की संवेदनशीलता। उदाहरण के रूप में, यदि आप एक कुत्ते से मिलते हैं और आप अपनी आंतरिक असुरक्षा या संदेह का अनुभव कर रहे होते हैं, तो कुत्ता तुरंत उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है और वह खौफनाक या आक्रामक व्यवहार दिखा सकता है, भले ही आप उसे दोस्ताना तरीके से नमस्ते कहें। यह वही है जो हम ऊर्जा और कंपन के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, न कि सिर्फ हमारे शब्दों से। वाइब्रेशन का आपसी प्रभाव। हर पल हम अपने आसपास की दुनिया में अपनी आंतरिक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमारे आसपास के लोगों और जानवरों पर असर डालती है, बल्कि यह हमारे खुद के अनुभवों को भी प्रभावित करती है। जब हम नकारात्मक वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वही नकारात्मकता हमें वापस भी मिलती है। यही कारण है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे मन की स्थिति और हमारी ऊर्जा का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। हम और वे का जाल। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हम और वे की मानसिकता में फंसा हुआ है, तो यह मानसिकता दोनों को एक दूसरे के संवेदनशील डर और संदेह को बढ़ाने का कारण बनती है। इस प्रकार यह एक वाइब्रेशन जाल बन जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। यह पारानोया, संवेदनात्मक डर को और गहरा कर देता है। विरोध और प्रेम, परस्पर संबंध। विरोध और प्रेम का द्वैत। यह खंड यह बताता है कि विरोध और प्रेम के बीच गहरा संबंध होता है। अगर हम किसी के विचारों या कार्यों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं,
तो हमें उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान महसूस करना चाहिए जिससे हम विरोध कर रहे हैं। प्रेम न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे विरोध के तरीके को भी दिशा देता है। यह तब प्रभावी होता है जब हम विरोध करने के साथ साथ विरोध करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और सराहने की कोशिश करते हैं। विरोध का निर्माण और रचनात्मकता। यह विचार आगे बढ़ाता है कि हिप्पी और पुलिस जैसे विरोधी तत्व एक दूसरे के अस्तित्व के कारण बनते हैं। जब एक ध्रुवीय स्थिति बनती है, जैसे हिप्पी और पुलिस, तो वे एक दूसरे को अस्तित्व में लाते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया और विरोध उसी समय उत्पन्न होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस करते हैं। प्रेम का स्वाभाविक उत्पन्न होना। प्रेम कभी भी बाहरी दबाव या आंतरिक बल से उत्पन्न नहीं हो सकता। यह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर से बाहर आता है। प्रेम एक आंतरिक भावना है जो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से मजबूर नहीं होती। जब हम प्रेम को दबाने या बलात्कारी रूप से किसी पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वह प्रभावी नहीं हो सकता। प्रेम स्वयं को संप्रेषित करता है, यानी जो लोग प्रेम में होते हैं वे उसे दूसरों में भी जागृत कर सकते हैं। प्रेम का प्रभाव और शक्ति। सच्चा प्रेम कभी भी अजेय और अजेय होता है। यह बढ़ता है, फैलता है और अंततः हर उस व्यक्ति को परिवर्तित करता है जिससे वह संपर्क करता है। मेहर बाबा के अनुसार प्रेम की शक्ति अविरोधी होती है और वह अंततः हर जगह फैलती है, एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। यिन और यांग, द्वैत का संसार। द्वैत और यिन यांग का संसार। यह खंड बताता है कि जैसे ही आप आध्यात्मिक या अंतरिक्षीय यात्रा पर निकलते हैं, आपको यिन और यांग का संसार दिखाई देता है। यह संसार एक द्वैतात्मक या दृष्टिगत वास्तविकता का रूप है जिसमें आप ईश्वर और मनुष्य, अच्छाई और बुराई, सुख और दुख, जीत और हार जैसी विरोधी धाराओं का अनुभव करते हैं। इस संसार में सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये विरोधाभासी और विपरीत होती हैं। यिन और यांग, विरोधाभासों का सामंजस्य। यिन और यांग का विचार संसार के विरोधाभासों का प्रतीक है। यिन, नरम, ठंडा, अंधकार, और यांग, गर्म, उज्ज्वल, सक्रिय, प्राकृतिक और मानसिक ताकतों के बीच का संतुलन और सामंजस्य दर्शाते हैं। हालांकि यह संसार एक उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में स्थित है, फिर भी यह द्वैत या पोलरिटी का प्रतिबिंब है, जो कि एकता में विलीन होने से पहले का अंतिम चरण है। द्वैत की सीमाएं और एकता की ओर बढ़ना। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यिन और यांग की दुनिया, चाहे यह उच्चतम स्तर की क्यों न हो, फिर भी द्वैत में ही सीमित है। वास्तविक आध्यात्मिक मुक्ति और पूर्ण एकता को प्राप्त करने के लिए हमें इस द्वैत को पार करना होता है और निर्विकार अवस्था में प्रवेश करना होता है, जहां सभी विरोधाभास मिट जाते हैं। विरोधाभासों का सामंजस्य, एकता की ओर यात्रा। विरोधाभासों में एकता को समझना। इस खंड में यह बताया गया है कि किसी भी विरोधी धारा या विचार के सेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यह देखें कि वे कैसे एक हैं। जब आप हर एक विरोधाभास के दो ध्रुवों को एक रूप में देखते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सभी चीजों का आपसी संबंध और एकता देखने से आप अपने व्यक्तिगत मतों और विश्वासों से परे जाकर एक उच्च दृष्टिकोण अपनाते हैं। केंद्रित रहकर जीवन को एक कहानी की तरह देखना। जब आप अपने जीवन को एक कथा के रूप में देखते हैं, जिसमें विभिन्न अध्यायों के रूप में अनुभव सामने आते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि वर्तमान पल में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक छवि या चरण है। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण की चिंता और स्वार्थपूर्ण इच्छाएं जैसे क्या मुझे इस पल में पर्याप्त मिल रहा है, अब एक प्रमुख विषय नहीं बनता। इससे आपका ध्यान ताओ, द वे, की ओर मुड़ता है। ताओ, जीवन का मार्ग। ताओ या द वे वह मार्ग है जिसे जीसस ने भी कहा था, आई एम द वे। यह जीवन जीने का तरीका है जो साधारण नहीं है और बाहरी प्रभावों से मुक्त है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो आप अपने जीवन को एक पूरी तरह से संतुलित और समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। विरोधाभासों से मुक्ति और एकता की ओर प्रस्थान। जब आप विरोधाभासों के बीच से एकता को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपके लिए जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सकारात्मक और नकारात्मक जैसे सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं।
आप इस समझ तक पहुंच जाते हैं कि जीवन का वास्तविक मार्ग विरोधाभासों से बाहर निकलकर एकता और संतुलन में है। ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण स्थिति, जीवन का सत्य। सामंजस्य और ब्रह्मांड का मार्ग। यह खंड हमें यह समझने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड का सत्य मार्ग केवल सामंजस्य में ही समाहित है। जब कोई व्यक्ति आत्मा की गहराई में जाता है और यह समझता है कि सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे मनुष्य स्त्री, बड़ा छोटा, पुराना नया, अच्छा बुरा, ये सभी केवल पृष्ठभूमि बन जाती हैं, तो वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझता है। इन विरोधाभासों के पार जाकर यहां और अब का क्षण ही सब कुछ है। वर्तमान पल में सौंदर्य की खोज। हमेशा हम भविष्य में अच्छे समय का सपना देखते हैं, जैसे खाना घर पर लाकर तब सब कुछ सुंदर हो जाएगा, लेकिन भविष्य कभी भी नहीं आता और वर्तमान पल ही वह वास्तविकता है जिसे हमें देखना और महसूस करना चाहिए। अगर अब यह सुंदर नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस समय में जो कुछ भी हो रहा है वही सब कुछ है और यही वास्तविकता है। योजना, बचत और जिम्मेदारियों का भ्रम। इस खंड में यह भी बताया गया है कि योजना बनाना, बचत करना और जिम्मेदारियों का निर्वहन जैसे विचारों का अस्तित्व केवल हमारे मन में एक भ्रम होते हैं। वे चीजें कभी भी हमें वास्तविक खुशी या संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ये सभी विचार केवल हमारे मन द्वारा बनाए गए हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। जीवन का नृत्य और विचारों की स्वतंत्रता। सर्फिंग, जीवन के साथ सामंजस्य। सर्फिंग एक प्रतीक है जो जीवन के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। आप इसे भारी बोझ के रूप में ले सकते हैं, जहां हर कदम मुश्किल लगता है और संघर्ष होता है, या फिर इसे नृत्य के हिस्से के रूप में देख सकते हैं, जहां हर लहर का स्वागत एक सहजता और आनंद के साथ किया जाता है। जीवन के हर अनुभव को इस तरह अपनाना चाहिए जैसे यह एक नृत्य हो, जिसे हम पूरी तन्मयता और आंतरिक शांति के साथ जीते हैं। विचारों की स्वतंत्रता और शुद्धता। हाकुइन का यह उद्धरण, विचार वह विचार है जो बिना विचार के होता है, हमें यह समझाता है कि विचार केवल चेतनता का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे जीवन के उस गहरे स्तर का हिस्सा होते हैं जहां हम निर्विकल्प हो जाते हैं। यह उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां हम धर्म की स्वाभाविक आवाज में समाहित हो जाते हैं। जब हम अपने विचारों को पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते हैं, तो हम जीवन के नृत्य का सही अनुभव करते हैं। स्वाभाविकता और जीवन का प्रवाह। यह संदेश हमें यह बताता है कि जीवन के हर क्षण को एक नृत्य के रूप में देखना चाहिए, जिसमें कोई बोझ या संघर्ष न हो, बल्कि एक सहज प्रवाह हो जो हमें जीवन के गहरे सत्य से जोड़ता है। जैसे सर्फिंग में हम लहरों के साथ मिलकर बहते हैं, वैसे ही हमें जीवन के प्रत्येक पल को बिना किसी बोझ के आत्मसात करना चाहिए। जीवन का नृत्य और मानसिकता। शिव का जीवन का नृत्य। शिव के नृत्य को जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवन के हर पहलू को आनंद और सहजता के साथ जीना होता है। नृत्य जीवन का एक रूप है जो यह दर्शाता है कि हम कितनी सहजता से जीवन के उतार चढ़ाव को अपनाते हैं। शिव के नृत्य की तरह हमें भी जीवन के प्रत्येक पल को उत्साह और आनंद के साथ जीना चाहिए। मनोवृत्ति का परिवर्तन। जब हम जीवन को बोझ के रूप में महसूस करते हैं, जैसे कि जिम्मेदारियां, काम, पैसे बचाने की चिंता और बच्चों की परवरिश, तो यह सब हमारे मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम होता है। यह समझने की जरूरत है कि ये सभी चुनौतियां हमारे मन में हैं। हम अपने मन को बदलकर जीवन के प्रति अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। अगर हम अपना मन बदलते हैं तो हम अपने परिवेश को भी बदल सकते हैं। जीवन का अद्भुत क्षण। जीवन हर पल को एक आध्यात्मिक और उत्साही क्षण के रूप में जीने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इस पल को समझ पाते हैं और इसे पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, तो यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। जीवन का हर क्षण एक प्रेरणादायक पल बन सकता है, अगर हम उसे सही तरीके से देखें। इच्छा, एक जाल। इच्छा और मोक्ष। इच्छा को सबसे पहले एक जाल के रूप में देखा गया है। यह जीवन की ऐसी शक्ति है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। इच्छा ही सृष्टि को उत्पन्न करती है और वही इसे नष्ट भी करती है। यह मानसिक और भौतिक संसार में दोनों ही सक्रिय रहती है, और यही वह शक्ति है जो हमें साधना और मोक्ष की ओर बढ़ने से रोकती है। जब हम इच्छा को छोड़ देते हैं
तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त करते हैं। इच्छा और ब्रह्मांड। इच्छा सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से कार्य करती है। यह सिर्फ भौतिक प्लेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और कारणात्मक प्लेन्स पर भी इच्छाओं का प्रभाव होता है। यहां तक कि स्वर्ग, नरक और अस्तित्व की सारी अवस्थाएं इच्छाओं की सृष्टि हैं। इच्छा और दिव्य मातृशक्ति। दिव्य माँ की सारी मैनिफेस्टेशंस भी इच्छाओं से ही उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि महान योगी नागा ने रामकृष्ण को काली माँ के प्रति अपनी इच्छाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रामकृष्ण को यह समझाया कि चाहे वह आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना चाहते हों या दिव्य माँ के साथ मिलना चाहते हों, उन्हें इन इच्छाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि यही इच्छाएं ही हमें भ्रमित करती हैं और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालती हैं। बौद्ध धर्म और समय का सिद्धांत। दुख और अधूरी संतुष्टि। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में हमेशा अधूरी संतुष्टि और दुख का तत्व मौजूद रहता है। इसे बौद्ध धर्म में दुख कहा गया है। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य हमें इस सत्य से परिचित कराती हैं कि जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलना या जो नहीं चाहते वो मिल जाना, ये सभी जीवन के दुख के हिस्से हैं। यहां तक कि इस भौतिक संसार में हमें जो चीजें मिलती हैं वे भी दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि हम उन्हें अंततः खो देते हैं। समय और क्षणिकता। सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी समय के भीतर है वह क्षणिक है। जो भी चीज समय के दायरे में है वह अंततः खत्म हो जाएगी। बौद्ध धर्म के अनुसार जब हम किसी चीज को समय में रखकर उससे जुड़ते हैं तो हम उसके क्षणिक होने का सामना करते हैं। समय के दायरे में बंधी किसी भी चीज को प्राप्त करना और फिर उसे खोना, यह हमारे जीवन में दुख पैदा करता है। समय का फंसा हुआ जाल। बौद्ध धर्म के अनुसार हमें अपना धन और संपत्ति उन चीजों में नहीं लगानी चाहिए जो समय के प्रभाव में आती हैं, क्योंकि जैसे कीट और जंग चीजों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही समय भी हमें जो कुछ भी मिलता है उसे नष्ट कर देता है। यही समय का जाल है। जो भी हम समय के भीतर चाहते हैं वह कभी न कभी हमसे छीन लिया जाता है, क्योंकि समय अंततः सब कुछ समाप्त कर देता है। सुख का कारण इच्छाएं और क्रेविंग्स। दूसरी आर्य सत्य दुख का कारण इच्छा। बौद्ध धर्म की दूसरी आर्य सत्य यह बताती है कि दुख का मुख्य कारण इच्छा या लालसा है। जब हम किसी चीज को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं या किसी वस्तु, स्थिति या संबंध के लिए अत्यधिक इच्छा करते हैं तो हम दुख का सामना करते हैं। अगर हम जीवन को अपने इच्छाओं से मुक्त करके सिर्फ सम्मान करते हैं तो हम जीवन की अस्थिरता से परेशान नहीं होंगे। जीवन को पकड़ने की कोशिश का दुख। जब हम जीवन को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी होते हैं। यह एक स्थायी सत्य है कि जो चीज हम समय के साथ पाकर चाहते हैं वह हमें कभी न कभी खोनी पड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी बाहरी सौंदर्य को पकड़े रखने की कोशिश करता है तो वह अंततः समय के प्रभाव से कमजोर हो जाता है और समय के साथ सौंदर्य मुरझा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक सुंदरता को समझे और समय के प्रभाव से परे रहकर अच्छाई को अपनाए तो वह एक शाश्वत सुंदरता का अनुभव करता है। सौंदर्य और इच्छाओं का अवलंबन। अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, जैसे कि सौंदर्य, संपत्ति, प्राप्ति, तो यह हमें स्थिरता और शांति नहीं देगा। कभी कभी हम किसी व्यक्ति में आंतरिक सुंदरता को महसूस करते हैं जहां शारीरिक रूप से उनका सुंदरता नगण्य हो जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम समय के प्रभाव में आकर बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस स्थायी सुंदरता से चूक सकते हैं जो भीतर से उत्पन्न होती है। वास्तविक खुशी और शांति। इसलिए बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि हमें भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय अपनी आंतरिक शांति और संतोष को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जितना अधिक बाहरी चीजों से खुद को जोड़े रखते हैं उतना ही अधिक दुख और असंतोष महसूस करते हैं। सच्ची खुशी और शांति तब आती है जब हम इच्छाओं और बाहरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। इच्छा और असंतोष, जीवन की निरंतर खोज। इच्छाओं का अनंत चक्र और असंतोष। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि इच्छाएं हमेशा असंतुष्टि का कारण बनती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का आकर्षक तरीके से देखना या एक आइसक्रीम का आना हमें क्षणिक सुख देने का भ्रम देता है, लेकिन क्या वह सुख शाश्वत होगा?
या वह हमेशा पिघलता रहेगा? जब तक हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, वह चीज कभी न कभी खत्म हो जाएगी। जैसे आइसक्रीम खाने के बाद हमें पानी की जरूरत महसूस होती है और फिर हम अगले आइसक्रीम के लिए तैयार होते हैं, यही जीवन का चक्र बन जाता है। इच्छाओं का चक्कर, लगातार खोज। हम लगातार जीवन में नए अनुभवों और इच्छाओं का पीछा करते रहते हैं, जैसे हम चॉकलेट पीने के बाद थोड़ी देर में कुछ और चाहते हैं। यह जीवन का चक्कर है, जहां हम कुछ हासिल करने के बाद अगले सुख के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक संतोष कभी नहीं मिलता। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो भी बाहरी चीजों में डूबते हैं, वे स्थायी नहीं होती और हमें निरंतर असंतोष का सामना करना पड़ता है। वर्तमान को स्वीकारना, सच्चा संतोष। इसका विरोधाभास यह है कि जब हम यहां और अब के वर्तमान को स्वीकार करते हैं, तो हमें कोई भी बाहरी चीज या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा और संतोष के बीच यही अंतर है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, जैसा कि वह है, तो हम बाहरी चीजों के लिए खुद को अनावश्यक रूप से नहीं बांधते। यही असली शांति और संतोष है। संपर्क और इच्छाओं का त्याग, जीवन और मृत्यु के पार। शरीर का अविनाशी सच और मृत्यु का अंश। यह पृष्ठ हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक तरह से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा शरीर हर क्षण विघटित हो रहा है। चाहे हम इसे महसूस करें या न करें, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और मृत्यु हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एलएसडी का सेवन किया है, तो आप इसे और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया तो हो ही रही है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस चीज से जुड़ते हैं, वह अस्थिर और क्षणिक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध का दृष्टिकोण, अभिमान और इच्छाओं का त्याग। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सभी दुखों का कारण हमारी लगाव या इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज से गहरे जुड़ जाते हैं, तो वह हमें पीड़ा और दुख देती है, क्योंकि वह चीज स्थायी नहीं होती। बुद्ध ने तीसरी ट्रूथ में यह बताया कि हमें लगाव और इच्छा को छोड़ देना चाहिए। जब हम इन्हें छोड़ते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और दुखों का अंत कर सकते हैं। समाधि की ओर, शरीर से परे जाना। जब हम इच्छाओं और लगाव से मुक्त होते हैं, तो हम अपने शरीर से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। हम अपनी सचेतना को शरीर से स्वतंत्र कर सकते हैं और ईश्वर या दिव्य मां के साथ एक हो सकते हैं। यह समाधि का अनुभव है, जहां हम सभी के साथ एकाकार हो जाते हैं और इस भौतिक संसार से मुक्ति पाते हैं। चतुर्थ सत्य, 8 मार्ग और इच्छाओं से मुक्ति। 8 मार्ग, इच्छाओं से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत 8 मार्ग इच्छाओं और लगाव से मुक्ति पाने का मार्ग है। इस मार्ग में हमें समानता और आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली को सही दिशा में रखना चाहिए, अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी शांति को कायम रखना चाहिए। यदि हम इन पहलुओं को सही तरीके से पालन करें, तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। इच्छाओं का जाल, एक रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। जीवन को कभी कभी रोलर कोस्टर की तरह अनुभव किया जाता है, जहां उच्चतम अनुभवों के बाद हम फिर से अपनी इच्छाओं और अहम के जाल में फंस जाते हैं। जैसे संत जॉन ऑफ द क्रॉस ने अपनी काव्य रचनाओं में इसे बताया है, हमें कभी कभी लगता है कि हमने आत्मनिर्माण की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर अचानक हमारा अहम हमें गर्व और आत्मसंतुष्टि से भर देता है और हम फिर से गिर जाते हैं। स्वयं को सुधारना, निरंतर संघर्ष। आध्यात्मिकता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब हम अपने आत्मिक सुधार की दिशा में काम कर रहे होते हैं, तो हम कभी कभी यह महसूस करते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अहम हमें वापस संसारिक इच्छाओं और मनुष्य के जाल में फंसा देता है। इसका अर्थ यह है कि हमें निरंतर आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली होती है। आध्यात्मिक संघर्ष और तपस्या। आध्यात्मिक संघर्ष, तपस्या की प्रक्रिया। आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में इच्छाओं और अहम से मुक्ति प्राप्त करने के दौरान एक अंदरूनी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष तपस्या कहलाता है। तपस्या का अर्थ है आत्मिक उन्नति के लिए आंतरिक दबाव और संघर्ष को सहन करना, जिससे व्यक्ति अपने इच्छाओं और बाहरी संसार से परे एक आध्यात्मिक एकता में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक वृद्धि और गिरावट का चक्र।
जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठता है, उतनी ही बड़ी कठिनाइयां और अहंकार की इच्छाएं सामने आती हैं। यह उन जंगली शेरों जैसे होते हैं जो आध्यात्मिक द्वार की रक्षा करते हैं। व्यक्ति को अपने इच्छाओं के जाल से मुक्त होने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, जो उसके अहं और सांसारिक ढांचे का हिस्सा होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इस संघर्ष को पार करता है, वह अपने भीतर एक आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न करता है, जो उसे अपने आंतरिक संसार को एकजुट करने में मदद करती है। तपस्या, आंतरिक संघर्ष और आत्मविकास। यदि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का पालन करता है, तो वह कभी भी आंतरिक संघर्ष और आध्यात्मिक परिष्करण से नहीं गुजरता। लेकिन जब वह एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं के साथ संघर्ष करता है, तो वही आंतरिक संघर्ष उसे आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत करता है। ओस्पिंस्की के अनुसार, इस प्रकार का संघर्ष व्यक्ति के आंतरिक संसार को एक साथ लाता है और उसे उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाता है। विश्वास, आध्यात्मिक शक्ति का आधार। विश्वास की महत्ता। ईसा मसीह ने कहा था, यदि तुम्हारे पास विश्वास हो, तो तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, और यह शब्द सच में सही है। यहाँ विश्वास केवल एक प्रतीकात्मक विचार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक वास्तविकता को व्यक्त करता है। बाइबल का संदेश केवल नैतिकता सिखाने का नहीं है, बल्कि यह एक सीधा और स्पष्ट मार्गदर्शन है कि जब मनुष्य आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। आध्यात्मिकता तक पहुंचने का तरीका। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आपको कोई जटिल या रहस्यमय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत सरल, व्यवस्थित और यांत्रिक कदमों का पालन करने का मामला है। लेकिन ये कदम केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो विश्वास रखने और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। श्रवण और विश्वास। जो सुन सकता है, वह सुने। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सुनने और समझने के लिए तैयार है, वह ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह विश्वास और आंतरिक जागरूकता का एक गहरा संवाद है। आध्यात्मिक सत्य और ज्ञान तभी खुलता है जब व्यक्ति ईमानदारी से विश्वास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। विश्वास ही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। विश्वास और बंधन, समाज और आत्मज्ञान। मानव मन और विश्वास। हमारा समग्र जीवन विश्वास पर आधारित है। हम जो खेल खेल रहे हैं, उसका मूल विश्वास है। अधिकांश लोग यथार्थवादी मन पर विश्वास करते हैं और उसी पर आधारित निर्णय लेते हैं। हमारी पूरी समाज व्यवस्था इसी यथार्थवादी मन पर निर्भर करती है, जिसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। हालांकि पहले आदेश में यह कहा गया था, मैं तेरा भगवान हूं और तू मुझसे पहले किसी अन्य भगवान को नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी हम अक्सर यथार्थवादी मन और उसके उत्पादों की पूजा करते हैं। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हम जिन धारणाओं पर जीवन जी रहे हैं, उनका क्या प्रभाव है, तब तक हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं कर सकते। पहला संदेश यह है कि हमें यह समझना होगा कि हम बंधन में हैं। जब तक हम यह महसूस नहीं करेंगे कि हम जेल में बंद हैं, तब तक हम कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जॉर्ज आई गुर्दजीफ ने भी यही कहा था कि यदि आप यह नहीं समझते कि आप जेल में हैं, तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। स्वतंत्रता का मार्ग। सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम बंधन में हैं। यही पहला कदम है जो हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। केवल जब हम यह समझते हैं, तब हम उन दरवाजों को देख पाते हैं जो हमें बाहर ले जाने के लिए खोले जाते हैं। मन को शांति देना और ध्यान का उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य और मन को शांति देना। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को शांत करना है, ताकि हम अपने जीवन को समझ सकें और सही दिशा में चल सकें। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से घिरे होते हैं, तब यह आवश्यक होता है कि हम अपने भीतर शांति की स्थिति पैदा करें। ध्यान का उद्देश्य स्वयं को शांत करना है, ताकि हम स्मरण कर सकें कि जीवन क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। स्वयं पर करुणा और आत्मदया। जब हम अपने जीवन में आत्मदया से घिरे होते हैं, तो उस समय शांत बैठना मुश्किल होता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम महार बाबा के चित्र के सामने बैठते हैं और उनसे यह कहते हैं कि मुझे मदद चाहिए, तो यह केवल आत्मदया का एक रूप बन जाता है। हम उस स्थिति में इतने खो जाते हैं कि स्वयं पर दया महसूस करते हुए उसे एक नए रंग की तरह महसूस करने लगते हैं।
यह अपने आप में एक जाल बन जाता है जिसमें हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं में फंसे रहते हैं। जीवन की आपाधापी में शांति की खोज। यह स्थिति हमें जीवन के महत्व को समझने से रोकती है। हम यह मानते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह स्वीकार करना होता है कि शांति और ध्यान के लिए हमें खुद को समय देना होगा। एक पल के लिए रुकना और अपने भीतर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान की यह प्रक्रिया हमें संतुलन और स्मरण की ओर ले जाती है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक क्षण को सही तरीके से समझने में सक्षम हो पाते हैं। साधना, आत्मपरिवर्तन की प्रक्रिया। साधना और आत्मनिर्माण। साधना का उद्देश्य आत्मपरिवर्तन और आत्मिक शांति की ओर बढ़ना है। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है खुद को समझने का। साधना की प्रक्रिया में मन को शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम अपने अंदर की सच्चाई को देख सकते हैं। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यह एक फोटोग्राफी की तरह है, जहां हम बाहरी दुनिया की बजाय अपने अंदर की गहराई में झांकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें अपने अंतःसत्व तक पहुंचने का अवसर देती है। साधना और जीवन का उद्देश्य। साधना केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन का उद्देश्य बन जाती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं, तो मैं यही कहता हूं कि मैं साधना करता हूं। यह साधना स्वयं को जानने और ईगो से मुक्त होने की प्रक्रिया है। जब मैं अपने ईगो से मुक्त होता हूं, तो यह हम सभी के लिए संभव होता है, क्योंकि हम सभी एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। साधना का प्रभाव। साधना का यह अभ्यास न केवल मेरे लिए, बल्कि हम सभी के लिए है। जब मैं अपने भीतर की शांति और सत्य की ओर बढ़ता हूं, तो आप भी मेरे साथ उसी अनुभव को महसूस कर सकते हैं। यह सिद्धांत है कि हम केवल तब ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जब हम खुद पर काम करते हैं। आत्मजागरूकता और आध्यात्मिक विकास के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं पर कार्य करना और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। ईगो को समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, जैसे कि उन्हें खुश रखने के लिए कुछ विशेष करें, लेकिन यह सब हमारे ईगो की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक के माध्यम से यह बताया जाता है कि असल में हमें सिर्फ खुद पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर काम करते हैं तो हम शांत होते जाते हैं, और यही शांति दूसरों को भी मिलती है। बच्चों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वह है यहाँ और अब का अनुभव, सतर्कता और सजगता का खजाना। जब हम स्वयं को पूरी तरह से समझते हैं और अपने अंदर की सत्यता को महसूस करते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी वह सच्चाई साझा कर सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार। बच्चों को सामाजिक भूमिकाएं या संस्कार सिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें वर्तमान समय में रहकर दिखाएं। उन्हें एक स्थिर और सजीव वर्तमान का अनुभव देने से वह जीवन को बेहतर समझ पाते हैं। यह सब कुछ दिखाने की बजाय महसूस करने का तरीका है। बच्चों को यह समझाना कि यह पल ही सबसे महत्वपूर्ण है और हर अनुभव एक उपहार है, ही सबसे बड़ा उपहार है। अंतिम सवाल, क्या हम अपने उद्देश्य को समझ पाए हैं? सभी बाहरी चीजों से परे जाकर अगर हम केवल अपने भीतर झांकते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह केवल एक भूमिका निभाने जैसा है। हम हमेशा उसी अभिनय में जीते हैं, जैसे एक अच्छा बच्चा बनना या सही परवरिश देना। लेकिन क्या हम सच में अंदर से मौजूद हैं? अगर हम केवल बाहरी चीजों से संतुष्ट होते हैं, तो क्या हम सच में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं? यह प्रश्न हमें खुद से करना चाहिए, क्या हम सिर्फ नृत्य कर रहे हैं या हम वास्तव में जीवन का अनुभव कर रहे हैं? यहाँ और अब का महत्व। जीवन में पूर्णता का अनुभव। इस भाग में बताया गया है कि जब हम यहाँ और अब में जीते हैं, तो ही हम जीवन को सही मायनों में महसूस कर सकते हैं। अगर हम केवल भौतिक चीजों का पीछा करते हैं, जैसे खाने पीने की इच्छाओं को पूरा करना, तो फिर भी हमें अंदर से अपूर्णता का एहसास होता है। चाहे हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों, अगर हम यहाँ और अब के अनुभव से बाहर होते हैं, तो कुछ भी कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। भौतिक सुख और मानसिक संतोष का अंतर। पश्चिमी समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग हमेशा अधिक से अधिक भौतिक सुखों की तलाश में रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके पास हर तरह की सामग्री होती है,
फिर भी उनके अंदर एक खालीपन रहता है। यहाँ और अब का अनुभव इस खालीपन को भर सकता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से इस क्षण में उपस्थित होते हैं तो हम वास्तविक जीवन का अनुभव करते हैं, न कि केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की दौड़। सचेतनता और वर्तमान क्षण में जीना। इस प्रक्रिया में सचेतनता का बहुत बड़ा योगदान है। जब आप अपने दिमाग को शांत करते हैं और यहाँ और अब में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो आप अपने अस्तित्व का गहरा अनुभव कर सकते हैं। चाहे आप खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों या किसी साधारण कार्य में व्यस्त हों, यह सभी क्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में है। इसनेस, सिर्फ होना का एहसास हमें हमारे जीवन के सबसे सरल और महत्वपूर्ण हिस्से से जोड़ता है। जीवन को एक फिल्म के रूप में देखना। इससे संबंधित एक उदाहरण फिल्म देखना है, जहां हम इतने गहरे रूप से फिल्म में खो जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता कि हम कौन हैं। और जब फिल्म खत्म होती है तो हम सोचते हैं, मैं कहाँ हूँ? असल में यही स्थिति जीवन में भी हो सकती है, जब हम इस पल से बाहर रहते हैं और केवल भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं। यहाँ और अब का अनुभव हमें हमारे असली अस्तित्व से जोड़ता है और हमें एक ठहराव की स्थिति में लाता है। आंतरिक संतुलन और शांति का अनुभव। संतुलित व्यक्ति की पहचान। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आंतरिक रूप से केंद्रित होता है, तो आप हमेशा यह महसूस करते हैं कि उसमें एक शांति और संतुलन है। वह व्यक्ति आपको एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का एहसास कराता है, जो आपके भीतर एक स्थिरता और शांति की भावना जगाती है। यह शांति उस स्थान पर सीधे प्रभाव डालती है जहां आप अपने आप को मानसिक शांति और संतुलन महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने पर आप खुद को शांति और संतुलन के करीब महसूस करते हैं। आंतरिक शांति का नाटक नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि आप आंतरिक शांति का नाटक नहीं कर सकते। अगर आप अंदर से शांति महसूस नहीं करते, तो इसे बाहरी रूप से दिखाना कभी सफल नहीं होगा। सभी लोग, यहां तक कि आप भी, इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। शांति और संतुलन को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह आपके आंतरिक अनुभव का हिस्सा होता है। जब आप सच में शांत होते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से बाहर से भी प्रकट होता है। हृदय से जुड़ाव। शांति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर हृदयम के उस स्थान से जुड़ना होगा जहां आपका आंतरिक संतुलन और शांति रहती है। यह वह स्थान है जहां से आपकी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा निकलती है। जब आप अपने हृदय से जुड़ते हैं, तो आपकी हर क्रिया और निर्णय केंद्रित होते हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू को संतुलित करता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक या भावनात्मक। आंतरिक शांति के साथ जीवन की यात्रा। जब आप अपने हृदय से जुड़ते हैं, तो आप हर काम को शांति और संतुलन के साथ करते हैं। आपका जीवन एक प्रकार की नृत्य की तरह हो जाता है, जहां हर कदम संतुलित और सशक्त होता है। इस आंतरिक शांति के साथ आप अपने जीवन को और अधिक सटीक और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। आध्यात्मिक हास्य और दिव्य मां की उपस्थिति। आध्यात्मिक हास्य का अनुभव। जब आप अपनी जिंदगी के नाटक, मेलोड्रामा से एक कदम पीछे हटते हैं, तो आप इस पूरी घटना का एक अलग दृष्टिकोण देख पाते हैं। यह महसूस होता है कि ब्रह्मांड का हास्य और भी गहरा और अजीब होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इस जीवन को और बेहतर समझते हैं, वैसे वैसे आप इसकी अप्रतिम सुंदरता और इसके अद्वितीय हास्य को महसूस करते हैं। यह सब चीजें आपको एक अद्भुत अनुभव का हिस्सा बना देती हैं, जिससे आपका मानसिक स्तर और गहरा होता जाता है। दिव्य मां की उपस्थिति। आपका वास्तविक स्वभाव ही दिव्य मां है, जो हर किसी के भीतर स्थित है। जब आप जीवन की पूरी अजीबता और सुंदरता को पहचानने लगते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि यह सारी ब्रह्मांडीय शक्ति, जो हर जगह मौजूद है, दरअसल आपकी ही प्रकृति का हिस्सा है। दिव्य मां हर रूप में आपके भीतर, बाहर और समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह आपकी आंतरिक शक्ति और अस्तित्व का मूल कारण है। सभी अस्तित्व का एकत्व। सारी भौतिक दुनिया, जो हमें अलग अलग दिखती है, वह एक ही दिव्य मां का रूप है। आपकी असल पहचान और अस्तित्व इस ब्रह्मांड के हर पहलू में समाहित है। जब आप इस सत्य को समझते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर और बाहर जो कुछ भी है, वह सब एक ही दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है।
इस सच्चाई का अनुभव करने से आपका जीवन और भी अधिक गहन और वास्तविक बन जाता है। दिव्य माँ की पूजा और सम्मान। दिव्य माँ का सम्मान। आपका एकमात्र कार्य है दिव्य माँ का सम्मान करना और उन्हें प्रेम देना। जैसे जैसे आप उन्हें सम्मान देते हैं, वह और भी अधिक सुंदर और अद्भुत बन जाती हैं। इस प्रेम और सम्मान की प्रक्रिया में वह आपकी आत्मा को खींचती हैं और आपको एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो बहुत ही महान और दिव्य होता है, आत्मीयता और संलग्नता से परे। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप तो उस सुधार विद्यालय की देखभाल करने वाली हैं, तो यह केवल संलग्नता है। संलग्नता में आप उन्हें न तो पूरी तरह से अपना सकते हैं, न ही पूरी तरह से त्याग सकते हैं। वह आपकी जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं और आप उनके बिना अधूरे हैं। दिव्य माँ की पूजा का महत्व। आपके जीवन का उद्देश्य है दिव्य माँ की पूजा करना, उन्हें सम्मान देना और उनसे प्रेम करना। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आपके आत्मिक विकास का एक मार्ग है। जब आप उन्हें पूर्ण सम्मान और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तो वह आपकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और आपको ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव कराती है। दिव्य माँ का पर्दा और उसकी भूमिका। सीता का प्रतीक और दिव्यता का पर्दा। यहाँ पर दिव्य माँ को एक पर्दे के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर और भक्त के बीच का अंतराल बनाती है। सीता का उदाहरण लिया गया है, जहाँ वह भगवान राम के साथ जंगल के रास्ते पर चल रही हैं। वह राम की पत्नी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल एक बाहरी रूप में नहीं है, वे राम के साथ होते हुए भी एक भूमिका निभाती हैं। सीता का लक्षण, एक माध्यम। सीता का काम केवल राम के साथ चलने का नहीं है, बल्कि वह उस स्थिति में एक माध्यम का कार्य करती हैं, जिससे राम के भाई लक्ष्मण को भगवान राम का दर्शन हो सके। वह थोड़ी थोड़ी देर में एक तरफ हटती हैं, ताकि लक्ष्मण भगवान राम को देख सकें। यह दृश्य यह बताता है कि कभी कभी हमें दिव्य की प्राप्ति के लिए बाहरी तत्वों से हटकर भीतर की ओर देखने की आवश्यकता होती है। सीता और दिव्यता का दर्शन। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि हमें अपने आसपास के बाहरी कंबल या पर्दों को हटाना पड़ता है, ताकि हम दिव्यता को देख सकें। सीता, जो एक तरह से एक पर्दा बनकर राम और लक्ष्मण के बीच खड़ी हैं, हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी हमें दिव्य के दर्शन के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। सीता का रोल सिर्फ एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक माध्यम का है, जो हमें ब्रह्मा का असली रूप दिखाने के लिए है। दिव्य माँ काली, सृजन और विध्वंस की शक्ति। दिव्य माँ काली का रूप। दिव्य माँ काली को जीवन के सभी रूपों का प्रतीक माना गया है। वह केवल एक माता नहीं, बल्कि पिता, भाई, प्रेमिका, सूरज, चांद, बच्चा, घास, ओस, सब कुछ है। काली का स्वरूप जीवन और मृत्यु दोनों के चक्र को दर्शाता है। वह सृजन और विध्वंस का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके शरीर पर खोपड़ी की माला, एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में सृजन की प्रक्रिया को दर्शाती हुई वह एक अनमोल शिक्षिका हैं, जो जीवन के गहरे सत्य को समझाती है। काली की शिक्षा, जीवन के सत्य की गहराई। काली के रूप में छिपा हुआ एक गहरा संदेश है। उनका खून से सना हुआ जीभ, खोपड़ियों की माला और सृजन की प्रक्रिया को साथ में प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि जीवन में सृजन और विनाश दोनों का महत्व है। यह एक शाश्वत सत्य है कि जैसा जीवन है वैसा ही उसका अंत भी होता है। काली की उपस्थिति हमें जीवन के इन दोनों पहलुओं से अवगत कराती है और हमें समझाती है कि प्रत्येक नए अनुभव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सिद्धार्थ की यात्रा और शिक्षाएं। सिद्धार्थ की यात्रा के संदर्भ में काली की शिक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। सिद्धार्थ ने जिस स्त्री के साथ आनंद के बगीचे में समय बिताया, वह एक शिक्षक के रूप में हमेशा कुछ नया सिखाने वाली थी। काली के रूप में स्त्री के पास जीवन के विविध रूपों की गहरी समझ और अनमोल शिक्षा होती है। जीवन के हर पहलू में सीखने का अवसर है और स्त्री हमें हमेशा नई नई बातें सिखाती है। दिव्य माँ के स्वरूप में अनुभव की समाप्ति। सांसारिक कार्य और अनुभव माँ की दृष्टि से। हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयास, चाहे वह काम हो, उपलब्धियां हों या कोई व्यक्तिगत प्रयत्न, सब कुछ दिव्य माँ के अस्तित्व में छोटे अंशों की तरह है। जैसे किसी की गाल पर एक छोटा सा रंग या पैर में एक घंटी हो, वैसे ही ये सभी कार्य और अनुभव महज दिव्य माँ के गहनों के छोटे हिस्से हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सारी मेहनत और उपलब्धियां उस परम शाश्वत शक्ति की भक्ति के स्वरूप हैं, जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। अनुभव की ललक और उसके परिणाम। जब तक हम अनुभव की तृष्णा में जीते हैं, तब तक हम दुनिया में बने रहते हैं। हमारा जीवन अनुभवों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन जब तक हम इन अनुभवों से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अनुभवकर्ता के रूप में यथावत बने रहते हैं। दिव्य माँ का संदेश है कि जब हम इन सभी सांसारिक अनुभवों के ऊपर उठकर केवल अस्तित्व को समझते हैं, तो यही अनुभवों की समाप्ति का समय होता है। तभी हम अनुभवकर्ता की भूमिका से बाहर निकलकर दिव्य चेतना के साथ एकाकार हो सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा और अनुभवों से परे जाना। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, केवल हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। यदि हम इन अनुभवों से परे जाकर केवल यह यहाँ और अब है के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम अनुभवकर्ता के रूप में अपने आप को समाप्त कर देते हैं। यही हमारे भीतर की गहरी स्वतंत्रता का द्वार खोलता है, जहाँ हम केवल अस्तित्व के रूप में महसूस करते हैं। दिव्य माँ का दूसरा रूप और मुक्ति की यात्रा। माँ का अदृश्य रूप, माया और इसके पार। दिव्य माँ का रूप केवल माया, भ्रम तक सीमित नहीं है। वह माया के पार भी विद्यमान है। यह रूप उस सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो माया से परे है, वह शाश्वत अस्तित्व जो सभी भ्रामक रूपों से परे है। जब हम दिव्य माँ के इस रूप को पहचानते हैं, तब हम माया और भ्रम की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हम केवल वह अनुभव नहीं करते जो दिखाई देता है, बल्कि उस शाश्वत सत्य को भी समझते हैं जो इसके पार है। मुक्ति की यात्रा, गेटे गेटे परगटे। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम माया के पार जाते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। गेटे गेटे परगटे का अर्थ है पार होते जाना, एक कदम और आगे बढ़ना, अर्थात हम हर बाधा को पार करते हुए अंततः अपनी मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम इस यात्रा के अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, तो हम उस दूसरी ओर खड़े होते हैं जहां हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। यहां हम पाते हैं कि दिव्य माँ हमारे स्वागत के लिए मौजूद हैं और वह हमें पूर्णता और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। मुक्ति के बाद साधारण जीवन में समाहित होना। मुक्ति प्राप्त करने के बाद जब हम पूरी तरह से शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, तब हम वही साधारण कार्य करने लगते हैं, जैसे लकड़ी काटना और पानी लाना। इस समय हम अपने अस्तित्व को केवल यहाँ और अब में महसूस करते हैं, बिना किसी मानसिक संघर्ष के। यही स्थिति उस व्यक्ति की है जो अब अपने अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध अस्तित्व में जीता है। यह हमारी यात्रा का अंतिम चरण है, जहां हम दिव्य और साधारण जीवन के बीच में कोई भेद नहीं करते। पवित्रता को समझना, कर्मयोग। कर्मयोग, दैनिक जीवन का योग। कर्मयोग का अर्थ है कि हम अपने दैनिक कार्यों को पवित्रता के साथ करें। यह केवल साधना का एक रूप नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को परमात्मा के प्रति समर्पित करना है। चाय बनाना हो या लकड़ी काटना, हर कार्य को एक साधना का रूप देना है। इस तरह से हम अपने हर काम को न केवल पवित्र बनाते हैं, बल्कि उसे आंतरिक शांति और संतुलन का साधन भी बना लेते हैं। समर्पण, कार्य को बिना लगाव के करना। कर्म योग का सबसे गूढ़ तरीका है कि हम अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें और संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कार्यों में अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और लगाव को छोड़ दें। जब हम कोई कार्य करते हैं, तो हम उसे अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं। यही सच्चा समर्पण है। समर्पण और निरहंकारिता। कर्म योग का एक और रूप है पूर्ण त्याग, टोटल रिनंसिएशन। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन की सामग्री चीजों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर से हर तरह के आत्मकेंद्रित विचारों और इच्छाओं का त्याग करें। हम जो भी करते हैं, उसे केवल इस कारण से करते हैं कि वह ब्रह्मांड की व्यवस्था और सामंजस्य का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक कुम्हार हूं और बर्तन बना रहा हूं, तो मैं यह नहीं मानता कि मैं बर्तन बना रहा हूं। बर्तन तो बन रहे हैं और कुम्हार तो बस एक माध्यम है। यह समझने के बाद हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक गहरी समझ से जीते हैं। अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप भी उस यात्रा पर हैं जहां से ज्ञान,
प्रेम और चेतना की असली शुरुआत होती है। आपको इस वीडियो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये था भाग 2 बिंदु से ओजस तक मूल पुस्तक का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा देखने के लिए अगले वीडियो के आने तक जुड़ रहे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और गहरे और जीवन परिवर्तनकारी वीडियो, तो चैनल लाइफ टेक गुरु को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद। और याद रखिए, बी हियर नाउ।